तो चलिए लीडर्स, मैं अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम वरुण है, वरुण मोंगा। और मैं लुधियाना पंजाब से बिलोंग करता हूँ। और इस बिजनेस को पिछले काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 10 सालों से इस बिजनेस में हूँ। और अभी करंटली मैं सीटीसी रैंक होल्ड करता हूँ इस बिजनेस में, और टीम जेनेसिस के वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हूँ। और टीम जेनेसिस की तरफ से आप सभी लोगों का आज के इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूँ। और फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग काम में हैं, तो अगले 60 मिनट के लिए थोड़ा सा किसी ऐसी जगह पर बैठ जाइए जहां पर आप डिस्टर्ब नहीं हो, और आपका इंटरनेट बिल्कुल स्टेबल रहे। और डायरी पेन जरूर लीजिएगा साथ में, बिकॉज जो चीज़ें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हो सकता है कि कल या परसों तक आपको याद ना रहे, लेकिन अगर लिखित में रहेगा तो डेफिनेटली याद रहेगा। तो प्लीज कलेक्ट योर डायरी एंड पेन। ओके, ग्रेट, वंडरफुल। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो लोग मुझे पहली बार मिल रहे हैं उनके लिए मेरा फॉर्मल इंट्रोडक्शन। मैं इस बिजनेस में करीबन 10 साल से हूँ, और इस बिजनेस से पहले मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। राइट, एक अच्छा पैकेज था, मैनेजरियल पोस्ट थी। उससे पहले मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से ये बात मैं भली बात ही बोल सकता हूँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि माई लाइफ करना, फुल टाइम करना, मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन डिसीजन है। बिकॉज पिछले 10 साल में जो मैं यहाँ ग्रोथ कर पाया हूँ, या मेरे साथ जुड़े जो लोग मेरी टीममेट्स ग्रोथ कर पाए, अगर हम किसी और व्यवसाय में होते या नौकरी में होते तो शायद उसका ख्वाब भी नहीं देख सकते थे। तो जिस बिजनेस में आप अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, कुछ भी सोचकर ज्वाइन हुए हैं, इस बिजनेस को बहुत सीरियसली और डेडिकेटेडली कीजिएगा, सीख कर कीजिएगा, तो आपकी फैमिली के सारे सपने पूरे हो सकते हैं। राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, बिकॉज गिन के मेरे पास 60 मिनट्स हैं। राइट, बिकॉज फेस्टिव सीजन है। तो सबसे पहले तो सभी लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई एडवांस में। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी, और जो लोग अनमैरिड हैं उनको भी बधाई देता हूँ मैं। राइट। तो डायरी पेन लेकर बैठिएगा। और आज का ट्रेनिंग जो होने वाला है, बहुत सारे लोगों का डिमांड आया है कि सर एक टॉपिक पे बात करना जरूरी है, ट्रेनिंग करना जरूरी है, वो फॉलोअप। कि हम लोग लिस्ट बना लेते हैं, लोगों को इनवाइट भी कर लेते हैं प्रोग्राम्स में या वन टू वन में, प्लान भी दिखा देते हैं, लेकिन जब पैसा मांगना होता है ना सर, तो वहां बड़ा दिक्कत होता है। आप सब लोगों को भी ये प्रॉब्लम होगा, डेफिनेटली, ये स्वाभाविक है। तो आज हम इसी विषय पे अगले 60 मिनट बात करेंगे। और मैं जो भी बात करूंगा उसको, उसमें कुछ हाईलाइट पॉइंट होंगे, उसको लिखते जाइएगा। बिकॉज ये आपको पॉइंट्स बहुत काम आएंगे, मेरा 10 साल का तजुर्बा है ये। राइट। तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, राइट, वो आपके बहुत काम आने वाला है। तो उसको लिखित में रखिएगा अपने पास, और अपनी टीम को भी सिखाइएगा। चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एक बार। ओके, तो अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, स्किल्स ट्रेनिंग लिखा हुआ है, तो आप एक बार थंब इंप्रेशन दे दीजिए। एक बार थंब इंप्रेशन कर दीजिए, सो दैट कि मुझे मालूम चले कि आपको स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल है। ओके, ग्रेट, वंडरफुल। तो वन ऑफ आवर लीडर्स, मैं एक बार उनको अनम्यूट कर देता हूँ सो दैट कि मेरे साथ वो कॉन्वर्जेशन में रहें। एनटीसी प्रदीप मौर्य जी हैं, तो मैं, प्रदीप जी आप मेरे साथ कॉन्वर्जेशन में रहिएगा, राइट, सो दैट कि आज का मीटिंग बड़ा स्मूथली चले। आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर, यस। नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, नमस्कार। तो आप मेरे साथ कॉन्वर्जेशन में रहिएगा, अगर बीच में कोई टेक्निकल ग्लिच आएगा तो मुझे इमीडिएटली बताइएगा। यस सर, श्योर। जी, थैंक यू। चलिए, ग्रेट, वंडरफुल। तो चलिए दोस्तों, कवर पेज पे आप देख रहे हैं स्किल्स ट्रेनिंग। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि सर हमने आज से एक हफ्ता पहले ज्वाइन किया, एक महीना पहले ज्वाइन किया, 6 महीना पहले ज्वाइन किया, हमारा ग्रोथ तो स्पीड से क्यों नहीं हो रहा। उसका बहुत सिंपल रीजन है, हर काम को करने के कुछ स्किल्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं। और जब तक आप वो स्किल अपग्रेड नहीं करेंगे, अपने आप को स्किल अपग्रेड नहीं करेंगे, तब तक शायद पॉसिबल नहीं है उस बड़ी इनकम तक पहुंचना। तो आज का ट्रेनिंग भी उसी मुहिम में है कि आपको मैं वो टेक्निक सिखाऊं, वो ट्रेनिंग दूं, वो स्किल्स आप में इनकलकेट कर पाऊं, सो दैट कि आप जिस भी प्लान पे जाएं अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाएं। राइट। तो इस बिजनेस को करने में भी कुछ स्किल्स हैं। देखिए, 4 स्टेप्स बार बार आपने देखे होंगे बहुत सारी ट्रेनिंग्स में, खासकर बीडीटी में, जिसको हम एक्टिविटी लूप बोलते हैं। पहला स्टेप है लिस्ट मेकिंग एंड सिलेक्शन, यानी कि हमारे दोस्तों की, रिश्तेदारों की एक लिस्ट बनाना और उसमें से कुछ अच्छे लोग सिलेक्ट करना। राइट। दूसरा स्टेप है प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन, यानी कि बात का बेस बनाना और उनको इनवाइट करना कि वो हमारी बात सुनने के लिए हमारे पास आए या हमारे इवेंट में आए। तीसरा, शो द प्लान, यानी कि उनको प्लान दिखाना। प्लान दिखाने के दो तीन तरीके हैं, आप इवेंट में भी ले जा सकते हैं और वन टू वन भी उनके साथ मीटिंग कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बोल्डर फॉलो, यानी कि अब सारी प्रक्रिया हो गई, अब बारी आती है सवाल जवाब की, अब बारी आती है सेल्स क्लोजिंग की, यानी कि पैसे मांगने की।
और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग पहले 3 स्टेप बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, लेकिन जब बात फॉलोअप की आती है तो कुछ सवालों के जवाब उनके पास नहीं होते हैं, इसलिए सेल्स क्लोज नहीं हो पाता है। तो आज उसी पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बोल्डर फॉलोअप रहेगा। और फॉलोअप में एक चीज बता देता हूं मैं आपको। फॉलोअप का मतलब गंजे को कंघी बेचना नहीं होता है। हमारी बीच में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सेल्स की लाइन से होंगे, तो उनको सिखाया जाता है कि भैया सेल्स मतलब गंजे को कंघी बेचना। नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा बिजनेस बहुत रिस्पेक्टेड बिजनेस है, लोगों की लाइफ चेंज करता है, तो हम गंजे को कंघी नहीं बेचते हैं। राइट। बिकॉज हम मार्केटिंग में नहीं है, हम नेटवर्क मार्केटिंग में, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब एक आदमी को सिर्फ सेल नहीं करना है आपने, उसको अपने साथ जोड़ना भी है और सारी उम्र उसके साथ काम करना भी है। तो वहां पर कोई चालाकी, कोई क्लेवरनेस नहीं चलेगा। तो इसलिए इट्स अ वंडरफुल बिजनेस। बहुत ऑनेस्ट बिजनेस है, ट्रांसपेरेंसी के साथ कीजिए। राइट। तो फॉलोअप पे बात करेंगे। तो फॉलोअप एक ही चीज पर डिपेंड, पहली बात तो फॉलोअप का मतलब क्या है कि आपने प्लान दे दिया, प्लान देने के बाद अब बात आती है सामने वाले से पैसे मांगने की। तो कोई आपको पैसे ऐसे तो नहीं देगा। सामने वाले के मन में कुछ सवाल हो सकते हैं, कुछ क्वेरीज हो सकते हैं, कुछ डाउट्स हो सकते हैं। तो जब तक उसके वो डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक वो सेल क्लोज नहीं होगी। तो वो क्या सवाल होंगे, क्या जवाब हम देंगे, कैसे सेल निकलेगा, वो आज अगले 60 मिनट में हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहला थंब रूल मैं आपको बता देता हूँ। पहला थंब रूल ये है, पीपल बाय फ्रॉम द पीपल दे ट्रस्ट। इस बात को ध्यान से समझिएगा। फॉलोअप कितना कामयाब रहेगा या आप इस बिजनेस में कितने ज्यादा लोगों को जोड़ पाएंगे और कितने बड़े रैंक तक पहुंच पाएंगे, ये एक बात पर डिपेंड करेगा कि आपने अपनी जिंदगी कैसे जी। अभी तक की जिंदगी आपने, यानी कि स्कूल में, कॉलेज में, जॉब में, जिम में, क्रिकेट में, कहीं पर भी आप जाते हैं, तो आपका लोगों के साथ व्यवहार कैसा है, इस बात पे बहुत डिपेंड करेगा। अगर आपने अच्छी दोस्ती निभाई है, ईमानदारी से निभाई है, लोगों के साथ का रिलेशन बहुत अच्छा है, मार्केट में आपकी गुडविल बहुत अच्छी है, तो ये बिजनेस आपके लिए करना बहुत आसान रहेगा। लेकिन अगर आपने अपने करियर में चालूपंथी की है, या इधर की बात उधर की है, या लोगों के साथ आपका बिहेवियर ठीक नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप सक्सेस नहीं कर सकते, बट आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। राइट। बिकॉज लोग लोग उन्हीं के साथ बिजनेस करते हैं जिन पे वो विश्वास करते हैं, और ये बिजनेस विश्वास का बिजनेस है, माय डियर फ्रेंड्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप किसी को भी ज्वाइन करवाएं, उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, वो आदमी आप पर कितना विश्वास करता है। और मैं आपको पहले से बता देता हूँ, लोग कंपनी देखकर ज्वाइन नहीं करते, लोग प्रोडक्ट देखकर ज्वाइन नहीं करते। बिकॉज कंपनी तो इवेंट में जाने के बाद मालूम चलती है कि कितनी बड़ी कंपनी है। राइट। और प्रोडक्ट तो यूज करने के बाद मालूम चलता है कि क्या कमाल के प्रोडक्ट में, लेकिन सबसे पहले लोग अपने दोस्त पर, यानी कि आप पर ट्रस्ट करते हैं। तो आपको लोगों का विश्वास जीतना आना चाहिए। अगर आपने लोगों का विश्वास जीत लिया, अच्छे से उनके साथ बिजनेस किया, ट्रांसपेरेंसी के साथ, साफ सफाई के साथ बिजनेस किया, तो डेफिनेटली आप और आपकी टीम बहुत आगे जा सकते हैं। तो पीपल बाय फ्रॉम द पीपल दे ट्रस्ट। राइट। तो ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज, कौन लोग हैं जो आपके साथ जल्दी ज्वाइन कर लेंगे। ये बड़ा सवाल आता है कि सर मैंने 4 प्लान दिए, मैंने 6 प्लान दिए, मैंने 10 प्लान दिए, मैंने 20 प्लान दिए, राइट, मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है। तो चेक किया आपने प्लान किसको दिया। जब आपकी लिस्ट बनवाई गई थी तो उसमें क्लियरली बोला गया था कि सबसे पहले आपने हॉट रिलेशंस को, यानी कि अपने बहुत करीबी लोगों को, राइट, जो आपको अपना अच्छा रिश्तेदार, अच्छा दोस्त समझते हैं, आपका विश्वास पात्र है, राइट, उनको सबसे पहले अप्रोच कीजिए। ऐसे लोग जिनके साथ आप डिनर पे जाते हैं, ऐसे लोग जो आपके साथ जिम में हैं, ऐसे लोग जो आपके साथ कॉलेज टाइम में थे, स्कूल टाइम में थे, जॉब में आपके साथ हैं, ऐसे लोग अगर रात को, देर रात भी आपको जरूरत पड़ जाए उनकी, तो वो एक फोन पे आपके साथ आके खड़े हो जाते हैं। मतलब ऐसे लोग, राइट, जो आप पे पूरा विश्वास करते हैं और जिन पे आप पूरा विश्वास करते हैं आंख बंद करके, ऐसे लोगों की संभावना ज्यादा है वो जल्दी आपके साथ जुड़ेंगे। बिकॉज एक विश्वास ऑलरेडी कायम है, वहां पर विश्वास बनाने की जरूरत नहीं है, कई महीनों कई सालों का विश्वास है। तो अगर आप सक्सेस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि स्पीडीली आपके रैंक्स चेंज हों, आप अच्छा पैसा कमाएं, आपको स्टेज पे सेलिब्रेशन मिले, तो रूल को मत तोड़िएगा। रूल ये बोलता है कि सबसे पहले अपने विश्वास पात्र लोग, अपने करीबी लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन दिखाना है। इनफैक्ट अगर आपने अभी ज्वाइन किया है, मान लीजिए अगर आपने हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना पहले ज्वाइन किया है, तो पहले 3 महीने उन लोगों के पास जाइए जो आप पर विश्वास करते हैं। तो ये पहला थंब रूल है, इसको ब्रेक मत कीजिएगा। ब्रेक करेंगे तो आप ही का बिजनेस मुश्किल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, हमें ये जानना जरूरी है कि लोग ज्वाइन कैसे करते हैं। देखिए 4 तरीके हैं इस बिजनेस में आने के लिए, लोग 4 तरीके से ज्वाइन करते हैं। पहला तरीका ऑब्लिगेटरी, यानी कि किसी का एहसान उतारने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए प्रदीप मौर्य जी हमारे लीडर यहाँ पर बैठे हैं, राइट। तो प्रदीप मौर्य जी को फॉर एग्जाम्पल अपनी सिस्टर की मैरिज के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी, और मैं उनका पुराना स्कूल का दोस्त था, मैंने उनको कुछ पैसे उधार दिए, उन्होंने मैरिज के बाद सूद समेत मुझे वो पैसे लौटा भी दिए, बट मेरा एक एहसान तो रह गया उनके ऊपर।
अब मैंने माइलस्टोन स्टार्ट किया तो मैंने प्रदीप जी को बोला कि जब आपको जरूरत थी मेरी तो मैं आपके काम आया था, अब मुझे आपकी जरूरत है तो आप भी मेरे काम आइए, मुझे टीम बनाना है। तो प्रदीप जी को ये बिजनेस अच्छा लगे या ना लगे, प्रदीप जी आगे टीम बनाए या ना बनाए, लेकिन पुराना उधार चुकाने के लिए एक बार मेरे साथ एंट्री तो डाल देंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? तो इसको बोलते हैं ऑब्लिगेटरी, यानी कि किसी को ऑब्लाइज करना, किसी का पुराना एहसान उतारना। दूसरा तरीका है कंपलसरी। कंपलसरी यानी कि एक बॉस ने एक एम्प्लॉय को बोला कि भैया मैंने माइलस्टोन ज्वाइन किया है और अगर आपको अपना नौकरी बचाना है तो आपको मेरे साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप बताइए अभी जो एम्प्लॉय है, राइट, उसके पास कोई ऑप्शन बचता है? अगर उसको अपना नौकरी बचाना है तो एक बार एंट्री करना पड़ेगा, एंट्री करने के बाद चाहे वो काम करे या ना करे, बट एक बार तो बॉस की बात मानना कंपलसरी हो गया। तो उसको बोलते हैं कंपलसरी एंट्री। तीसरा है इमोशनल। इमोशनल माने आपने अपने दीदी को बोला, आपने अपने जीजा जी को प्लान दिया मान लीजिए, और जीजा जी ने मना कर दिया, तो आपने दीदी को बोला कि आप जीजा जी को फोर्स करो, राइट, कि उनको कुछ नहीं करना है, जितने पैसे दोगे उतने का सामान मिल जाएगा, बाकी मैं बैठा हूं, मैं हेल्प करूंगा। तो आपने दीदी के थ्रू अपने जीजा जी को इमोशनल किया, राइट, अपने रिलेशन को यूज किया। और लास्ट में अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हमने हम और आप ऑन द टेबल बैठे, लैपटॉप पे या प्लान बुक पे प्रेजेंटेशन हुआ या जीटीएस हॉल में प्रेजेंटेशन हुआ, आपके कुछ सवाल थे, हमारे कुछ जवाब थे, आप कन्विंस हुए, आपको बिजनेस समझ में आया, सब सवाल आपने कर लिए और पूरा अंडरस्टैंड करने के बाद आपने बिजनेस स्टार्ट किया। अब देखिए चार तरीके की एंट्री है, ऑब्लिगेटरी, कंपल्सरी, इमोशनल, अंडरस्टैंडिंग। लेकिन एक फैक्ट जो नोट करने वाला वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग में सिर्फ 10% लोग आएंगे। इनफैक्ट इस ग्रुप में भी जितने लोग बैठे ना, 90% से ज्यादा लोग पहले दिन बिजनेस को अंडरस्टैंड करके नहीं आए, पहले दिन किसी ना किसी के कहने पर, किसी न किसी को ऑब्लाइज करने पर या किसी न किसी इमोशनल तरीके से रिलेशन बेस्ड आए। इनफैक्ट मैं अपनी बात करूं तो मेरे बड़े भाई अरुण मोंगा सर भी इस मीटिंग में बैठे हैं। अगर अरुण मोंगा सर मुझे इस बिजनेस में नहीं लाते तो शायद किसी और के कहने पे मैं इस बिजनेस में नहीं आता, मैं सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मुझे मेरे बड़े भाई साहब ने इस बिजनेस में आने के लिए बोला था। तो आप यहीं पर देख लीजिए, हम वो चीज करते हैं। अरुण जी ने सबसे पहले मुझे ज्वाइन करवाया, फिर मैंने अपने कुछ कजन ब्रदर सिस्टर्स को ज्वाइन करवाया, कुछ रिश्तेदारों को ज्वाइन कराया, यानी कि हमने अपने हॉट लिंक्स में काम किया। तो जो हम आपको सिखा रहे हैं वो हम अपनी लाइफ में भी कर रहे हैं, राइट। तो एंट्री चार तरीके से आता है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपने किसी को प्लान दिया, उसको पहले दिन पूरा प्लान समझ में आ जाए, सारे प्रोडक्ट समझ में आ जाए, अपना फायदा नुकसान समझ में आ जाए, तब वो ज्वाइन करे, तो आई एम वेरी सॉरी, वो ज्वाइन नहीं करेगा। क्योंकि पूरी कहानी पहले दिन ना आपको क्लियर हुई है, ना मुझे हुई है, ना आपके गेस्ट को होने वाली है। तो पहले दिन आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। क्यों? 90% लोग किसी ना किसी रिलेशन पे ही आते हैं, किसी न किसी के कहने पे ही आते हैं। तो आप किसी प्लान पे जाएं, और अगर सामने वाला आपको बोले कि भैया मुझे ये प्लान समझ में नहीं आया, मैं कंपनी को नहीं जानता हूं, मैं आपको जानता हूं, आप बताइए करना चाहिए कि नहीं, तो वहां पर आप ये मत बोलिएगा कि नहीं नहीं पहले आप समझ लो फिर बाद में बोलना नहीं। बिकॉज हम किसी का नुकसान नहीं करा रहे, जितना पैसा दे रहे हैं उतने की चीज दे रहे हैं, और चीज घर के यूज यूज की है और हाई क्वालिटी चीज है, तो हम किसी का नुकसान नहीं करवा रहे। इस बात पे पूरा क्लियर हो जाइए। 10 साल से मैंने किसी एक आदमी का भी नुकसान नहीं करवाया, चाहे उसने बिजनेस किया चाहे उसने नहीं किया, क्योंकि वो प्रोडक्ट तो ले गया उतने का, और प्रोडक्ट उसके घर के यूज का था और अच्छी क्वालिटी का था। राइट और रॉन्ग? तो 90% लोग आपके रिलेशन पे आएंगे, तो आपको अपना फेथ उन पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। जितना फेथ आपको इस कंपनी पे है, प्रोडक्ट पे है, या अपने अपलाइन पे और टीम पे है, वो सारा फेथ जो आपके अंदर है ना, वो सामने वाले को ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसको आश्वासन देना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि कोई बात नहीं भैया, आप मेरे कहने पे बिजनेस में आओ, मैं हूं ना, दोनों भाई मिलके काम करेंगे। जब तक आप ये आश्वासन सामने वाले को नहीं देंगे, आप कितना भी प्रोडक्ट बता दीजिए, कितना भी प्लान बता दीजिए, वो ज्वाइन करने वाला नहीं है। बिकॉज पहले दिन पूरा ज्ञान नहीं लिया जा सकता और नहीं दिया जा सकता है। तो मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी तरीके से एंट्री आए, एंट्री आनी चाहिए, क्योंकि एक बार एंट्री आ गया तो उसके बाद आपके पास कई मौके हैं। आप उसको किसी इवेंट में बिठा सकते हैं, बिजनेस समझा सकते हैं, आप अपने अपलाइन के साथ मीटिंग करवा सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, राइट। तो आपके पास कई मौके हैं उसको पॉजिटिव करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। लेकिन एंट्री किसी भी तरीके से आए, आपको एंट्री उठाना है। बिकॉज अगर आपने एंट्री नहीं उठाया, अगर आपने एंट्री नहीं उठाया तो फिर आपके पास कोई मौका नहीं रहता। तो चार तरीके से एंट्री आता है, एंट्री किसी भी तरीके से आए, आप पूरा विश्वास दीजिए सामने वाले को और उसका एंट्री प्लेस कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? मैं फिर एक बार दोहरा देता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। यकीन मानिए हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बना सकते हैं इस बिजनेस में, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिर्फ एक वजह से लोगों को अप्रोच नहीं कर रहे। वो जानते हैं क्या है?
कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही हमें ये बात खाई जा रही है कि अगर मैं अपने दोस्त को बताऊंगा, अपने रिश्तेदार को बताऊंगा, अपने करीबी को बताऊंगा, तो वो क्या कहेगा। हम सोचते हैं ना कई बार कि वो बोलेगा यार ये कैसे कामों में पड़ गए, ये कैसा बिजनेस है, आप टूथपेस्ट साबुन बेचने लग गए। यकीन मानिएगा, राइट, दुनिया में, राइट, क्या कहेंगे लोग, इसने सबसे ज्यादा सपने तोड़े हैं। तो इस भ्रम में मत रहिएगा। मैं भी बचपन से सुनता आ रहा हूं कि चार लोग क्या बोलेंगे, चार लोग क्या बोलेंगे, चार लोग क्या बोलेंगे। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता देता हूं, ये चार लोग है नहीं। ऐसे कोई चार लोग नहीं है जो सारा दिन आपको देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। सब अपनी लाइफ में मस्त हैं। और ये चार लोग आपको जिंदगी भर कभी नहीं मिलेंगे। और जब आपको मिलेंगे, जानते हैं कब मिलेंगे? जब आप इस दुनिया से जा रहे होंगे, तब चार लोग ही कंधा देते हैं, राइट और रॉन्ग। तब आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि चार लोग क्या बोलते हैं। तो ये चार लोग क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेगा, इस भ्रम में अपना करियर मत खराब कीजिए। आपका परिवार है, आपके सपने हैं, आपकी जिम्मेदारी है। हम एक बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। तो इस बिजनेस को खुल के कीजिए, बिना डर के कीजिए। कौन क्या सोचता है कोई मैटर नहीं करता। आज देखिए, अंबानी सब कुछ बेचते हैं, टाटा सब कुछ बेचते हैं, राइट और रॉन्ग। अमिताभ बच्चन साहब नवरत्न तेल बेचते हैं। ऐश्वर्या राय जी लखनऊ का, सॉरी, ऐश्वर्या राय जी लक्स का साबुन बेचती हैं। शाहरुख खान साहब आई10 गाड़ी बेचते हैं। उनको कोई शर्म नहीं आती, बिकॉज उनको मालूम है कि पैसा कमाना बहुत जरूरी है। तो सेम वे, वो लाइफ में ऑलरेडी कुछ बन चुके हैं। हम तो अभी लाइफ में कुछ बने भी नहीं, तो हमें तो बिल्कुल शर्म नहीं करनी चाहिए। हमें अपने काम को पूरी निष्ठा के साथ और मेहनत के साथ करना चाहिए। दुनिया क्या सोचती है छोड़ दीजिए। आज दुनिया बोलेगी आप क्या कर रहे हैं, जब आप अचीव कर लेंगे ना कुछ, यही दुनिया बोलेगी हमें पता था पहले से कि ये कुछ करेगा, राइट और रॉन्ग। तो दुनिया के विचार बदलते रहेंगे, आप इस भ्रम में मत रहिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, फॉलोअप में रूल नंबर वन पता क्या है? फॉलोअप में रूल नंबर वन ये है कि फॉलोअप हमेशा ऑन द स्पॉट होता है। मैं इस बात को फिर दोहरा देता हूं, फॉलोअप हमेशा ऑन द स्पॉट होता है। ऑन द स्पॉट कहने का मतलब क्या है? कि आपने जैसे ही प्लान खत्म किया, प्लान खत्म होते ही फॉलोअप शुरू हो जाता है। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं सर, हम, कई बार डिस्ट्रीब्यूटर्स आके बोलते हैं कि सर ये मेरा बड़ा भाई है, ये मेरा छोटा भाई है, मेरे जीजा जी हैं, हम इनको ज्यादा कंपेल नहीं कर सकते। आप किस चीज के लिए कंपेल कर रहे हैं, पहले ये तो बताइए। हम किसी को कंपेल नहीं कर रहे हैं, हम किसी को कन्विंस नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि अगर आपको जिंदगी में पैसा चाहिए अपनी नौकरी के साथ, तो ये भी एक बिजनेस है जिसको आप पार्ट टाइम करते हुए पैसा कमा सकते हैं। और जितना पैसा देंगे उतने का प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब मुझे बताइए, इसमें सोचने के लिए कितना टाइम चाहिए, राइट और रॉन्ग? और कई लोग बोलते हैं कि जी हम जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेते। मुझे एक बात बताइए, जब आप शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं, तो शेयर एक मिनट में ऊपर नीचे हो जाता है, कितना समय मिलता है आपको डिसीजन लेने के लिए? जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, तो मौके का प्लॉट अगर आपको मिल रहा है और उसके तीन खरीदार साथ में खड़े हो, तो कितना टाइम मिलेगा आपको? दुनिया के सब बड़े डिसीजन चुटकियों में ही लिए जाते हैं, चुटकियों में। बड़े बड़े बिजनेसमैन मीटिंग्स नहीं करते, वो गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेल रहे होते हैं और लाखों करोड़ों की डील्स कर देते हैं वहां पर। तो कहने का मतलब क्या है? आपने जब भी प्लान दे दिया, प्लान कंप्लीट हो गया, तो प्लान के बाद ऑन द स्पॉट फॉलोअप शुरू हो जाएगा। ऑन द स्पॉट कुछ सवाल होंगे, कुछ जवाब होंगे, और उसके बाद इमीडिएटली आपको पैसा मांगना है, फॉर्म भरना है और एंट्री डालना है। अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं, तो आई एम वेरी सॉरी, इस बिजनेस में आपका सक्सेस होना बहुत डिले हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज जो काम जब करना है वो तब नहीं किया, तो फिर कल सुबह तक तो फिर नहीं होगा। जनरली क्या होता है, लोग बोलते हैं कि सर मैंने फॉलोअप कर लिया, मेरे ब्रदर बोल रहे हैं कल सुबह आके मैं पेमेंट दे दूंगा। आपने उनको पूरी रात का टाइम दे दिया। उसके बाद वो जब आप उठ के जाएंगे, तो वो अपने किसी दोस्त को फोन करेंगे, उनसे सलाह मशवरा करेंगे, अपनी वाइफ से भी डिस्कस करेंगे, राइट। और मुझे प्रॉब्लम नहीं कि वो अपनी वाइफ से डिस्कस कर रहे हैं, अपने दोस्त से डिस्कस कर रहे हैं, बट जिस आदमी ने मूवी देखी नहीं, वो कैसे बता सकता है कि स्टोरी कैसी थी? राइट और रॉन्ग? प्लान तो आपके दोस्त ने देखा है ना, तो उसको सलाह मशवरा आपके साथ करना चाहिए था, ना कि किसी और के साथ था, पड़ोसी या रिश्तेदार के साथ। आप उसको अगर टाइम दे देंगे ना, एक रात का या एक दिन का, राइट, तो यकीन मानिए कल सुबह आपको फोन नहीं उठाएगा। और अगर फोन उठाएगा तो बोलेगा कि भैया मुझे अभी बिजनेस नहीं करना, हमारा विचार नहीं बना। गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी है कि हमने उसको सोचने का टाइम दिया। इस पे मैं आपको एक चीज क्रिएट करके दिखाता हूँ, सेंस ऑफ अर्जेंसी। सेल्स हमेशा अर्जेंटली होती है। सेल्स कभी रिलैक्स माइंड से नहीं होती, सेल्स हमेशा अर्जेंटली होती है। कैसे? आप रात को 12 बजे अपना टीवी ऑन करके बैठ जाइए। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो टेली मार्केटिंग करते हैं, यानी कि एक एक ब्रांड है नापतोल.com करके, शायद आपने सुना होगा, राइट। आप देखिएगा उनकी पिच बेहतरीन पिच है। वो ऐसी पिच मारेंगे कि आपको मजबूर कर देंगे कि आप उसी वक्त डिसीजन लें। जानते हैं क्यों?
वो ऐसा बोलेंगे कि भैया हमारे पास सिर्फ 12 प्रोडक्ट्स का स्टॉक रह गया है, अगर ये ऑफर लेना चाहते हैं तो 12 बजे से पहले आप फोन कर दीजिए, बुकिंग कर लीजिए, ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। अगर आप 12 बजे के बाद करेंगे तो ये ऑफर नहीं मिलेगा, स्टॉक खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। आप 12 बजे के बाद टीवी ऑन कर लीजिए, अगले दिन आपको सेम ऑफर फिर मिल जाएगा। लेकिन वो जानते हैं, वो ह्यूमन साइकोलॉजी जानते हैं कि अगर एक आदमी ने 15-20 मिनट आधा घंटा उनकी एड देख ली है, तो वो इसलिए देख रहा है कि वो आदमी इंटरेस्टेड है वो प्रोडक्ट खरीदने को। राइट और रॉन्ग? और अगर उन्होंने उसको समय दे दिया एक दिन सोचने का, तो वो किसी से सलाह मशवरा करेगा और फिर वो प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएगा। इसीलिए सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत जरूरी है। ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट जैसे प्लान खत्म हुआ, ऑन द स्पॉट सवाल जवाब कीजिए, ऑन द स्पॉट फॉर्म भरिए, पैसा लीजिए। और पैसा मांगने में बिल्कुल भी शर्म मत कीजिए, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, आप उतने का प्रोडक्ट दे रहे हैं और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और उसका साथ देने वाली। और ऑन द स्पॉट सेल्स डाल दीजिए। अब कुछ लोगों की गलती क्या है, मंडे को पेमेंट आ जाता है लेकिन फ्राइडे तक वेट करते हैं कि फ्राइडे आएगा तो क्लोजिंग करेंगे। ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल भी मत कीजिएगा ये गलती। ये ब्लंडर है नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर आपके पास मंडे को पेमेंट आया तो मंडे को ही पेमेंट लॉग इन होना चाहिए, मंडे को ही गेस्ट को, जो आपका नया डिस्ट्रीब्यूटर, उसको मैसेज जाना चाहिए, और मंडे को ही उसकी शॉपिंग भी हो जानी चाहिए। सो दैट कि अगले आने वाले 5-6 दिन में फ्राइडे तक वो कुछ लोगों को आपसे मिलवा पाए, बिजनेस को सीख पाए और अपना पहला इंसेंटिव बना पाए। अगर आपने उसकी सेल ही लॉग इन नहीं की फ्राइडे तक, तो आप बताइए कि उसके मन में कितने ख्याल आएंगे। अगर इस दौरान उसके पास कोई और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का कोई डिस्ट्रीब्यूटर आ गया और उसने उसको ये बता दिया आईडी खोल के कि भैया तेरे पैसे तो लॉगिन नहीं हुए, तो उसके मन में डाउट जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। फ्राइडे तक क्लोजिंग नहीं होता है। कंपनी ने ऑन द स्पॉट क्लोजिंग का प्रावधान रखा हुआ है, चाहे आप पेमेंट कैश करें, कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट करें, कार्ड पेमेंट करें, ऑनलाइन करें। कंपनी ने आपको इसीलिए प्री ऑर्डर करके एक वेबसाइट दिया हुआ है जिसपे आप ऑनलाइन ऑन द स्पॉट गेस्ट के साथ बैठे बैठे उसी के हाथ से क्लोजिंग करवा सकते हैं। राइट? तो ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करने की आदत डालिए, बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे लोग आपसे छूट जाते हैं, बिकॉज आप प्लान में प्रोडक्ट समझाने में पूरा 1 घंटा लगा देते हैं, लेकिन जहां आपने टाइम लगाना होता है वहां आप टाइम नहीं लगाते, वहां पे एनर्जी नहीं लगाते। मैंने आपको क्या बोला, विश्वास का बिजनेस है। सामने वाला कुछ भी बोले आप उसको बोलिए कि आप मेरे कहने पे कीजिए, इस बिजनेस में 1 रुपए का नुकसान नहीं होने दूंगा और दोनों भाई मिलकर बहुत अच्छी टीम बनाएंगे। इतना कहने में कोई दिक्कत है क्या? आपको बोलना ही पड़ेगा कि मैं हूं। और दुनिया का हर बिजनेस रिलेशन पे होता है, विश्वास पे होता है। तो आज के बाद जिस भी सेल्स पे बैठ जाएं, आप ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करके उठेंगे, अर्जेंसी क्रिएट करेंगे। क्योंकि सामने वाला आदमी तो बोलेगा कि भैया अभी सैलरी नहीं आई है, कोई बात नहीं 10 दिन बाद करेंगे। अभी दिवाली का सीजन है, कोई बात नहीं दिवाली निकल जाए फिर करेंगे। तो ये कल कभी नहीं आने वाला है। इवन आपका सगा भाई भी होगा ना, तो मैं आपको क्लियर बात बोल देता हूँ, राइट, वो भी आपको टालता रहेगा, टालता रहेगा, टालता रहेगा, और कई हफ्ते निकल जाएंगे, आप सेल क्लोज नहीं कर पाएंगे। जिसका सेल क्लोज होना है उसका ऑन द स्पॉट हो जाएगा, जिसने बहाने मारने वो बहाने मारता रहेगा, मारता रहेगा, मारता रहेगा। तो सेल्स खराब मत कीजिए, ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करने की हैबिट डालिए। ये एक स्किल है, मैं अभी आगे आगे सिखाऊंगा कैसे होता है। लेकिन जो पेमेंट आपके पास आ गया वो पेमेंट आपको ऑन द स्पॉट लॉग इन करना है। कोशिश कीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटर, जो नया डिस्ट्रीब्यूटर, उसके हाथ से एंट्री डलवाइए, उसके हाथ से पेमेंट लॉगिन करवाइए और उसके हाथ से ऑनलाइन शॉपिंग करवा दीजिए। पहले दिन उसको सब कुछ सिखा दीजिए, सो दैट कि वो भी इंडिपेंडेंट काम करने लायक हो जाए जिस तरह आप। देन उसके बाद जब फॉलोअप शुरू होता है ना, मान लीजिए प्लान खत्म हो गया, राइट, तो प्लान खत्म होने के बाद क्या होता है? प्लान खत्म होने के बाद हम सामने वाले को ना कुछ गलत सवाल पूछ लेते हैं, इसीलिए हमारा प्लान मैच्योर नहीं होता है। हम पता क्या सवाल पूछते हैं? पूरा प्लान खत्म होने के बाद बोलते हैं कि सर आपको ये प्लान कैसा लगा? अब आपने जब ये सवाल पूछा है ना कि आपको ये प्लान कैसा लगा, तो उसके पास दो ऑप्शंस हैं। वो पहला ऑप्शन ये बोल सकता है कि अच्छा लगा, दूसरा ऑप्शन लगता है कि नहीं अच्छा लगा। तो आपने ऐसा सवाल ही क्यों किया जिसमें उसको दो ऑप्शन मिल गए? अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, राइट, कि ऐश्वर्या राय जी या कैटरीना कैफ जी सुंदर है या बदसूरत है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप बोलेंगे सुंदर है या दूसरा ऑप्शन बदसूरत है, क्योंकि मैंने आपको दोनों ऑप्शन दे दी। अगर मैं आपको ये पूछूं कि ऐश्वर्या राय जी या कैटरीना कैफ जी सुंदर है या अति सुंदर है, तो आप सोचिए, आपको मिनिमम सुंदर तो बोलना पड़ेगा, बिकॉज बदसूरत तो मैंने पूछा ही नहीं। राइट और रॉन्ग? तो ऐसा सवाल कभी मत कीजिए जिसका उल्टा जवाब आए। ऐसा सवाल कीजिए कि सामने वाला भी मजबूर हो जाए कि उसको आपके फेवर में जवाब देना पड़े। आप जब ये सवाल करेंगे ना कि आपको कैसा लगा, राइट, तो 90% लोग बोलेंगे कि भैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हो सकता है ऐसा, राइट। जब आप ये सवाल करेंगे कि आपने क्या सोचा, तो सामने वाला बोलेगा भैया अभी कुछ नहीं सोचा, अभी 1 हफ्ते बाद बात करेंगे। यही जवाब आने वाला, राइट। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी फॉलोअप जो है वो फोन पे मत कीजिए। कभी भी फोन पे, प्लान जब आपके मिलने, आपने प्लान उसको मिलके दिया ना, राइट,
तो फॉलोअप के लिए थोड़ी और मेहनत कर लीजिए। जब आपने इतनी मेहनत कर ली है कि उसको बुला लिया, राइट, तो उसके साथ 1 घंटा बिता भी लिया, तो फॉलोअप भी फिर मिलके कीजिए। फोन पे क्यों कर रहे हैं? बिकॉज फोन पे जब आप फॉलोअप करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। फोन पे आप सामने वाले के ना बॉडी लैंग्वेज नहीं देख सकते, सामने वाले के फेस एक्सप्रेशंस नहीं देख सकते। अभी देखिए हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जिनका कैमरा ऑफ है, राइट। अब जिनका कैमरा ऑन है, राइट, यानी कि जैसे मेरा कैमरा ऑन है तो आप मुझे देख पा रहे हैं कि मैं किस एटीट्यूड के साथ ट्रेनिंग दे रहा हूँ। लेकिन जिनका कैमरा ऑफ है, मैं उनको देख ही नहीं पा रहा हूँ कि वो सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। कहीं वो किचन में अपना काम करने तो नहीं लगे हुए, या कुछ और काम तो नहीं करने लगे हुए, राइट। तो फेस टू फेस इंटरेक्शन होना चाहिए। बिकॉज सामने वाला आदमी फोन पे अगर झूठ भी बोलेगा ना, कोई बहाना भी लगाएगा, तो आप पकड़ नहीं पाएंगे, बिकॉज आप उसके फेस एक्सप्रेशन नहीं देख पा रहे। लेकिन अगर आप उसको मिल के फॉलो करेंगे ना, तो वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, चेहरा सब बता देता है, राइट और रॉन्ग। कई बार लोग बोल देते हैं ना कि सर करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे पास पेमेंट नहीं है। चेहरा सब कुछ बता देता है कि पेमेंट है या नहीं। तो हमेशा सामने वाले को मिल के फॉलोअप कीजिए, फोन पे कभी फॉलोअप मत कीजिए, मिल के फॉलोअप कीजिए, राइट। ये कॉमन सेंस की बातें जो मैंने आपको बताई। देखिए आपने जब उसकी प्रोस्पेक्टिंग की थी, जब उसको बुलाया था, तो आपने क्या कह के बुलाया था कि जिंदगी बदलने वाला प्रोजेक्ट आ गया है, बड़ा जबरदस्त बिजनेस प्लान आ गया है, यही बोल के बुलाया था आपने, राइट। तो जब आपको मालूम है कि ये जिंदगी बदलने वाला प्रोजेक्ट है और इस बात पे आपका अटूट विश्वास है, तो प्लान के बाद आप उसको क्यों पूछ रहे हैं कि कैसा लगा? आप मान के चलिए कि उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। आप मान के चलिए कि वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। ये बहुत बड़ा बिजनेस है, आप मान के चलिए इस बात को। और सच में ये बहुत बड़ा बिजनेस है। बिकॉज इस बिजनेस ने जो हम लोगों की लाइफ में या हजारों लोगों की लाइफ में चेंजेस लाए, वो कोई जॉब कोई और बिजनेस नहीं ला सकता था। तो ऐसे सवाल मत कीजिएगा प्लान के बाद जिसका जवाब उलट के आए, बिकॉज उसके बाद आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, राइट। फॉलोअप कैसे करें? फॉलोअप एक आर्ट है, एक कला है। और कला के बारे में कहा जाता है जितना करोगे उतनी सुधरती जाएगी, उतरती उतनी निखरती जाएगी, राइट और रॉन्ग। ये सुनने से नहीं आएगी, ये करने से आएगी। जैसे स्विमिंग, कोई आपको स्विमिंग पूल के किनारे बैठ के नहीं सिखा सकता, आपको उसके लिए कूदना ही पड़ेगा स्विमिंग पूल में। साइकिल आपको कोई बातों में नहीं सिखा सकता, साइकिल का पैडल मारना ही पड़ेगा आपको। उसी तरीके से फॉलोअप एक ऐसी टेक्निक है जिसको आप जितना करेंगे उतना ज्यादा बेटर होता जाएगा, डे बाय डे, प्लान बाय प्लान। तो ज्यादा से ज्यादा फॉलोअप कीजिए, डरिएगा मत, अपने अपलाइन के भरोसे मत बैठिए। आप खुद फॉलोअप करना सीखिए, बिकॉज बिजनेस आपका है, सपने आपके हैं, तो धंधा भी आपको करना आना चाहिए। प्लान खत्म होते ही फॉलोअप शुरू हो जाता है, राइट। और फॉलोअप में एक चीज मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। देखिए अभी मैंने आपको बोला था कि क्या नहीं पूछना है, अब मैं ये बता रहा हूँ क्या पूछना है, राइट। जैसे ही प्लान खत्म हुआ, तो प्लान खत्म होते ही आपने उसको क्या पूछना है कि सर मैंने आपको इसमें 2 पार्ट बताए, एक तो हेल्थ प्रोडक्ट बताए, दूसरा मैंने आपको इनकम प्लान बताया, आपको दोनों में से क्या अच्छा लगा? आप सोचकर देखिए, राइट। मैंने उसको ये पूछा ही नहीं कि आपको आपको कैसा लगा, मैंने ये पूछा कि भैया आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे या आपको पैसा अच्छा लगा। तो मतलब दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा सामने वाले को, ये मैंने पहले से ही तय कर लिया। तो सामने वाला बोलता है कि भैया मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, तो आप बोलिए हाथ मिलाइए सर, मुझे भी पहले दिन प्रोडक्ट ही समझ में आए थे। अगर सामने वाला बोलता है कि मुझे तो यार एक्स्ट्रा इनकम समझ में आई, पैसा समझ में आया, तो आप उसको बोलिए हाथ मिलाइए सर, मुझे भी पहले दिन समझ में आया था, प्रोडक्ट तो यूज करने के बाद समझ में आएंगे, लेकिन इतना समझ में आ गया कि लोग पैसा कमा रहे हैं। जो सामने वाला बोलता है कि उसको प्रोडक्ट पसंद आया या पैसा पसंद आया, राइट, हाँ में हाँ मिला दीजिए। इस तरीके से फॉलोअप होता है। और दूसरा, राइट, हमेशा फॉर्म अपने साथ लेकर जाइए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, पूरा प्लान दे लेते हैं, बट आपको एक चीज बताऊं, जब तक आप फॉर्म साइन नहीं करवाते हैं तब तक क्लोजिंग नहीं होता, राइट और wrong? अब आपको प्लान देते हुए ये समझ में आ गया कि ये आदमी ध्यान से सुन नहीं रहा और ये प्लान नहीं ज्वाइन करेगा, तब भी आपने फॉर्म भरवाना है। अब आप पूछेंगे क्यों? मैं आपको एक चीज क्लियर बताता हूँ। अगर मैं आपको एक कोरा कागज दे दूं, A4 साइज शीट दे दूं, और बोलूं कि भैया इस पे साइन कर दो, आप कोरे कागज पे साइन कर देंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आपको डर है कि अगर आपने साइन कर दिए तो शायद मैं कुछ भी लिख सकता हूँ उसके ऊपर, राइट। जबकि उस कोरे कागज की कोई वैल्यू नहीं है, वो कोई गवर्नमेंट का स्टैम्प पेपर नहीं है, फिर भी हम लोग डरते डरते साइन नहीं करेंगे। तो हम हिंदुस्तानियों की ना एक नेचर है कि जब हम किसी चीज पे साइन कर देते हैं, तो हमारे दिमाग में एक सिग्नल जाता है कि भैया डील डन, ये डन हो गया। इसीलिए अपने बैग में हमेशा फॉर्म रखिए, और चाहे सामने वाले ने स्टार्ट करना है या नहीं करना है, आप फॉर्म जरूर भरवाइए। अगर वो आनाकानी करता फॉर्म भरने में, तो आप उसको बोलिए कि भैया ये मेरे रिकॉर्ड्स में रहता है, मैंने अपने अपलाइन को दिखाना होता है कि मैंने एक दिन में कितने प्लान दिए। तो आप फॉर्म भरवाइए। फॉर्म भरवाते समय आपके पास पेन होना चाहिए, सामने वाले से पेन मत मांगेगा, फॉर्म भी आपके पास होना चाहिए, पेन भी आपके पास होना चाहिए, और कलम भी आप ही चलाएंगे।
सामने वाले को फॉर्म मत दीजिए, आप उसको पूछिए सर आपका नाम जो पैन कार्ड पे या बैंक अकाउंट में है, वो वाला नाम लिखना है आपने जो उसके बैंक अकाउंट में पैन कार्ड पे चलता है, राइट। फिर उसके बाद माताजी पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ईमेल आईडी। जब आप उसको पैन कार्ड पूछेंगे ना, तो जिस आदमी ने ज्वाइन नहीं करना वो आपको पैन कार्ड नहीं देगा, ये मेरा तजुर्बा है। जिस आदमी ने नहीं करना ना ज्वाइन, वो आपको पैन कार्ड नहीं देगा। और जिस आदमी ने ज्वाइन करना है या थोड़ी सी भी उम्मीद है, वो पैन कार्ड दे देगा, फट से पैन कार्ड दे देगा। तो पहला सिम्टम ये होता है, राइट, कि अगर आप आदमी ने पैन कार्ड आपको दे दिया ना, मतलब पैन नंबर आपको बता दिया है, तो मतलब वो अंदर से रेडी है। बस आपको थोड़ा सा फेथ और देना है, थोड़ा सा पुश करना है। क्लियर हो गया जी? राइट। तो पूरा फॉर्म भरिए। पूरा फॉर्म भरने के बाद मान लीजिए कि वो इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करने वाला है, बट आपने पूरा फॉर्म भरने के बाद एक ही सवाल करना है, बताऊं? आपकी सेल मैच्योर हो जाएगी। मैंने बहुत सेल्स ऐसी मैच्योर की है। प्लान देते समय मुझे मालूम चल जाता है सामने वाले को कि यार ये ज्वाइन नहीं करने वाला, फिर भी फॉर्म भरवाने के बाद मैं उसको एक ही बात पूछता हूँ, सर पेमेंट कैश दे रहे हैं, ऑनलाइन दे रहे हैं या क्रेडिट कार्ड से दे रहे हैं? अब सोच कर देखिए मैंने क्या किया है। मैंने सामने वाले की साइकोलॉजी के साथ खेला है, राइट। वो समझ रहा है कि भैया मैंने फॉर्म भर दिया बट मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने आप में मान के बैठा हूं कि भैया आपने फॉर्म भर दिया तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं मान के बैठा हूं कि आप मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे। इतना कॉन्फिडेंस है जब आप पैसा मांगेंगे ना कि सर पेमेंट कैश दे रहे हैं या ऑनलाइन दे रहे हैं या क्रेडिट कार्ड से दे रहे हैं, तो सामने वाला कुछ तो जवाब देगा। फिर यहाँ पर दो चीजें होती हैं, या तो एक आदमी बोलेगा भैया मैं पेमेंट ऑनलाइन दे रहा हूँ, कार्ड दे रहा हूँ या कैश दे रहा हूँ, राइट। या फिर या फिर दूसरा क्या होगा, वो आपको ये बोलेगा कि नहीं मैं अभी स्टार्ट नहीं कर सकता। तो आप उनको पूछिए कि भैया क्या प्रॉब्लम है, मैंने आपको ठीक से नहीं समझाया, कोई सवाल रह गया है, कोई मन में शंका है तो पूछ लीजिए, राइट। तब उसके सवाल निकलने बाहर होंगे। तब वो सवाल करेगा जब आप पैसा मांगे, राइट। अदरवाइज अगर आपने फॉर्म ही नहीं भरवाया ना, तो वो बोलेगा ठीक है भैया आपका प्लान सुन लिया, अब एक दो दिन का मुझे टाइम दीजिए मैं सोच के बताता हूँ, और वो एक दो दिन कभी नहीं आने वाले। इस बिजनेस में आप बड़ी गलतियां नहीं करते, आप छोटी छोटी गलतियां करते हैं, इसीलिए मतलब जल्दी जल्दी रैंक्स चेंज नहीं होते। और मैं आपको अपना सक्सेस सीक्रेट बता रहा हूँ, और ये मेरा फॉर्मूला नहीं है। ये मेरा फॉर्मूला नहीं है, ये मेरे अपलाइंस ने बताया है, ये टीम जेनेसिस ने बताया है, ये एमआई लाइफस्टाइल ने बताया कि काम ऐसे होता है। बस मैंने तो सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है, आप भी कॉपी पेस्ट कर लेंगे, आप भी सीटीसी बन जाएंगे। क्लियर हो गया? तो पैसा मांगने में कभी भी हिचकिचाइएगा मत, क्योंकि अगर आपने प्लान दिया है, आप 1 घंटा उसके साथ बैठकर आए हैं, ट्रेवल करके आए हैं, तो आपका राइट बनता है पैसा मांगना। अब आप बोलेंगे वो कैसे? मुझे एक बात बताइए, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपसे 500 या 1000 रुपए की फीस लेता है, कितने मिनट बात करता है आपसे? कितने मिनट बात करता है? हार्डली 2 4 5 मिनट बस। जब आप किसी लॉयर के पास जाते हैं, लॉयर आपसे हजारों रुपए ले लेता है केस का, कितने मिनट बात करता है आपसे? 10 या 15 मिनट या आधा घंटा, राइट। तो आप सोचकर देखिए, लॉयर की नॉलेज की कीमत है, डॉक्टर की कीमत है, इंजीनियर की कीमत है, एस्ट्रोलॉजर की कीमत है, न्यूमरोलॉजिस्ट की कीमत है, तो नेटवर्कर की कीमत नहीं है क्या? आप अपने बिजनेस को इतना सस्ता क्यों कर देते? आप ट्रैवल करके गए, आप मोटरसाइकिल लेकर गए, गाड़ी लेकर गए, आपने 100 200 रुपए का पेट्रोल लगाया, आप उसके घर पे बैठे, 1 घंटा आपने ज्ञान दिया। आपका राइट बनता है यार अपनी फीस लेना, अपनी फीस लेना यानी कि मतलब सेल्स लेना। अब ये मत बोलेगा मैंने प्लान दिया तो मैं 500 रुपये लेके आऊंगा, वरुण सर ने बोला था, नहीं। ऐसा नहीं है। वो जितना भी पैसा देगा उसकी एंट्री डलेगी और उसका प्रोडक्ट आपको देना है उसको, राइट। तो आपका राइट बनता है, आपका हक बनता है कि अगर आपने प्लान डिलीवर किया है तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पैसा मांगिए। क्योंकि अगर आप नहीं मांगेंगे ना, उसके पास कोई और एमआई लाइफस्टाइल वाला पहुंच गया ना, तो वो मांग लेगा। फिर कल को ये मत कहिएगा कि सर ये उसकी टीम में चला गया, प्लान तो मैंने दिया था। गलती आपकी है। आपने प्लान देने में 1 घंटा लगा दिया, पूरा जोर लगा दिया, लेकिन जब पैसे मांगने की बारी आई तो आप अपलाइन की तरफ देख रहे हैं। अपलाइन पैसे कभी नहीं निकाल सकता, अपलाइन सिर्फ सवालों के जवाब दे सकता है। अपलाइन सामने वाले को सिर्फ कन्विंस कर सकता है। पैसा तो आप ही को मांगना है, क्योंकि वो आपका दोस्त है, वो आपको पैसा देगा, आपके अपलाइन को पैसा नहीं देगा। तो चाहे आप अरुण सर को ले जाइए, मुझे ले जाइए, या विकी वर्मा जी को ले जाइए, सुनील अग्रवाल जी को ले जाइए, प्रदीप जी को ले जाइए, गुरप्रीत जी को ले जाइए, राजीव मोरे जी को ले, किसी को भी ले जाइए, संजू जी को भी ले, किसी को भी ले जाइए, राइट। सामने वाला पैसा आपका चेहरा देखकर देगा, राइट। मैंने इस बिजनेस में ज्वाइनिंग का पैसा मेरे गुरु अपलाइन आशीष सर को देखकर नहीं दिया था, बिकॉज पहले दिन तो मेरे लिए वो बिल्कुल अनजान थे। मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन अपने भाई के कहने पे किया था। तो आपका रिश्तेदार या आपका दोस्त या आपका भाई बहन आपके विश्वास पे पैसे देगा, ना कि आपके अपलाइन पे। ये बात को क्लियर कर लीजिए। कई बार क्या होता है, मैं देखता हूँ लोग पूरा प्लान खत्म होने के बाद, अपलाइन ने प्लान दे दिया, सवाल जवाब कर दिए, सब कुछ कर दिया, अब
हमारा डिस्ट्रीब्यूटर वेट कर रहा होता है कि पैसे भी अपलाइन मांगे। हम तो मांग लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि सामने वाला हमें पैसे देगा ही ना। आप सोचिए, एक अनजान आदमी दूसरे अनजान आदमी को कभी पैसा दे सकता है? पॉसिबल नहीं है। वो पैसा उसी को देगा जिसको वो जानता है, जिसको वो लेकर आया है, जिसने उसको मिलवाया है हमसे। राइट और रॉन्ग? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। पैसा मांगने में कभी शर्म मत कीजिएगा। ये आपका राइट है। आप किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। आप जितना पैसा ले रहे हैं उतने की एंट्री डल रही है, उतने का प्रोडक्ट उसको मिल रहा है, प्रोडक्ट उसके घर के यूज का है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप उसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जो उसकी और उसकी फैमिली की लाइफ चेंज कर सकती है। क्लियर हो गया ये? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फॉलोअप के लिए ना कुछ टूल्स चाहिए होते हैं। राइट? जैसे मान लीजिए कोई सिपाही है। अब एक सिपाही को अगर आप बॉर्डर पे खड़ा कर देंगे बिना हाथ में राइफल पकड़ाए या AK-47 पकड़ाए, तो क्या होगा? वो शहीद होगा। राइट और रॉन्ग? बिकॉज सामने से तो गोली आएगी ना। तो आपके पास भी कुछ हथियार होने चाहिए। तो हमारे बिजनेस में जो टूल है ना, वो है सक्सेस सीक्रेट फाइल। ये अलग अलग टीम अलग अलग बनाती है, हमारे सभी NTC लीडर्स अपनी टीम के लिए बनवाते हैं। राइट? और ये पेड होती है। कई बार मैंने देखा लोग बोलते हैं कि सर ये फाइल फ्री मिल जाएगा। फ्री में दुनिया में कुछ नहीं मिलता भाई, ज्ञान भी नहीं मिलता। आपने आज जो जॉब कर रहे हैं, आपने 25 साल पढ़ाई की है, लाख रुपए फीस दी है, उसके बाद जाके आपको 20-25 हजार की नौकरी मिली है। राइट और रॉन्ग? तो यहाँ पर आप हफ्ते का 2,10,000 कमा रहे हैं। राइट? एक 400-500 की फाइल तो जिंदगी में एक बार खरीद सकते हैं। राइट और रॉन्ग? और ये फाइल खरीदना क्यों जरूरी है, मैं आपको बता देता हूँ। इस फाइल में आपके सारे अपलाइंस की फोटोज, उनकी अचीवमेंट्स, फिर एक GTS की बुक होती है, फिर उसके बाद कुछ व्हाइट पेपर्स होते हैं, फिर एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं, प्रोडक्ट के ब्रोशर होते हैं, रेट लिस्ट होता है, और कई तरह की और चीजें होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द टीम्स। लाइफ में आप अगर इस बिजनेस में हफ्ते का 2,10,000 कमाना चाहते हैं, तो लाइफ में एक बार टूल तो खरीद ही सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है, मैं आपको बताऊं, अगर अभी तक आपको नहीं मिला है तो आप अपने अपलाइन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपके लिए अरेंज करेंगे, लेकिन ये पेड है। राइट? ये बनवानी पड़ती है। इसीलिए आपको एडवांस में पैसा देना पड़ेगा। अगर आपको अपनी टीम के लिए 10 फाइल चाहिए, तो अपने अपलाइन को 10 फाइल का पैसा पहले दे दीजिए। बिकॉज आपकी टीम की जिम्मेदारी आपकी है। और आप भी जब किसी को आगे फाइल देंगे तो फ्री में मत दीजिएगा, क्योंकि फ्री की चीज की वैल्यू नहीं पड़ती। तो फाइल होना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब आपकी फाइल होगी ना, तो आपका पहला चेक बना उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, हमारी वेबसाइट से निकल जाता है। उसका प्रिंट आउट उसमें लगाइए, और जिस भी प्लान पे जाएंगे उसको दिखाइए कि मेरे को एक हफ्ता हुआ है या मेरे को एक महीना हुआ है, और देखिए मेरे को 2-4-5 हजार का चेक आ गया है, ये मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है। जब आप ये दिखा देंगे ना भाई, तो बाकी सारी बातें पीछे रह जाएंगी। सामने वाले को फेथ हो जाएगा कि आप ग्रो कर रहे हैं, वो खुद ब खुद ज्वाइन कर लेगा आपके साथ। बट ज्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, उनके पास फाइल ही नहीं है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने कभी मांगी भी नहीं अपलाइन से। बिना हथियार के लड़ाई लड़ेंगे तो कैसे जीतेंगे, आप बताइए। तो अपनी फाइल जरूर बनवाइए। लाइफ में एक बार बनवाइए, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम भी ग्रो करे, तो हथियार तो बहुत जरूरी है, टूल्स बहुत जरूरी है। एक टूल है ये फाइल। दूसरा टूल मालूम क्या है? दूसरा टूल है, आपके फोन में हर प्रोडक्ट का वीडियो होना चाहिए, और हर प्रोडक्ट के रिजल्ट जो आए, जो हम तमाम ग्रुप में भेजते रहते हैं कि किसी का थायराइड कम हुआ, किसी का शुगर लेवल कम हुआ। राइट? ये सारे रिजल्ट्स हम इसीलिए भेजते हैं कि आप उसको फोन में गैलरी बना के स्टोर पे रखें, सो दैट कि सामने वाले को घर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको वीडियो दिखा सके कि भैया ये देखो, ये प्रॉब्लम इसकी भी ठीक हुई है। क्योंकि ये दुनिया है, देख के विश्वास करती है, आपकी बातों से विश्वास नहीं करेगी। लेकिन सामने वाले को अगर थायराइड है, तो आप थायराइड का एक रिजल्ट दिखा देंगे ना, तो उसको 50% विश्वास हो जाएगा कि आपके प्रोडक्ट वाकई में काम करते हैं। तो अपने फोन में वीडियोस रखना, PPTs रखना, प्रोडक्ट के ब्रोशर रखना, राइट, ब्रोशर्स रखना, ये सब भी एक टूल है। अपना फोन रेडी रखिए। बाकी सब निकाल दीजिए उसमें से। राइट? हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई फालतू के वीडियोस नहीं चाहिए। मतलब सिर्फ बिजनेस का सामान, मेरे फोन में बिजनेस का सामान होता है भाई। बिजनेस के अलावा कुछ भी नहीं होता इसमें। राइट और रॉन्ग? तो अपना फोन भी रेडी रखिए और अपनी फाइल भी रेडी रखिए। अभी हम ऑलमोस्ट लास्ट में पहुंच गए। राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने जा रहा हूं। देखिए, सामने वाले ने आपको पैसा देना है ज्वाइन करने से पहले। जब वो ज्वाइन करेगा तो आपको पैसे देकर ज्वाइन करेगा ना। तो जो आदमी आपको पैसा दे रहा है, चाहे वो 5,000 दे, 10,000 दे, 20,000 दे, 50,000 दे, जितनी भी आईडी से करे, राइट, उसका राइट बनता है कि वो आपसे सवाल करे। आपने भी तो किया था। जब आपने बिजनेस शुरू किया था तो बड़ी आसानी से कर लिया था क्या? नहीं। आपने भी तो 2-4 सवाल किए होंगे। आपने भी तो पूछा होगा कि भैया कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, भैया लोग कैसे जुड़ेंगे, भैया प्रोडक्ट महंगे तो नहीं है, प्रोडक्ट के रिजल्ट हैं या नहीं है, अगर 2 लोग ना जुड़े तो क्या होगा, ये सब आपने भी तो बोला ना। राइट? तो सामने वाले को भी राइट है कि वो सवाल कर सकता है। और यकीन मानिएगा, सवाल करता है तो नाराज मत होइए, खुश हो जाइए। पता क्यों? सवाल वही आदमी करेगा जो इंटरेस्टेड है।
जिसको कुछ लेना देना नहीं है, जिसने करना ही नहीं है, जिसने ये सोच लिया ना कि भैया तू मुझे आज जाने दे, कल मैं तेरा फोन भी नहीं उठाऊंगा, वो कोई सवाल नहीं करेगा। वो चुपचाप वहां से चला जाएगा और अगले दिन आपको फोन भी नहीं उठाएगा। सवाल वही आदमी करेगा जिसका इंटरेस्ट है। और अगर आपने सवाल का सही जवाब दे दिया तो वो कन्विंस होकर आपको पैसा भी दे देगा। अब इसमें टेक्निक काम करती है, फील, फेल्ट, फाउंड। दोबारा बोल देता हूं, फील, फेल्ट, फाउंड। मेरे को कोई भी आदमी सामने से आके बोलता है ना कि जी आपकी कंपनी बड़ी घटिया कंपनी है, मेरा क्या जवाब होना चाहिए आगे से? अगर मैं लड़ने पे आ जाऊं तो मैं उसको बोलूं अच्छा तुझे क्या पता है कितना कमा लेता है तू नौकरी में? मैं ऐसा नहीं करता हूं। मैं मुस्कुरा के उसको बोलता हूँ सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। समझिए इस बात को। राइट। सामने वाला बोलता है ना जी बहुत कंपनी आई बहुत कंपनियां गई, ऐसे काम हमने पहले भी देखे हैं, कुछ नहीं बनता इसमें। तो मैं क्या बोलता हूँ, सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हाथ मिलाइए सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब सामने वाला ना एक बार तो शॉक हो जाता है कि भाई मैं इसकी कंपनी के बारे में, उसके काम के बारे में गलत बोल रहा हूँ। राइट। और ये मेरी हाँ में हाँ मिला रहा है। इसको गुस्सा ही नहीं आ रहा। क्योंकि मैंने एक चीज सीखी है, सेल्स में एक चीज सीखी है इतने सालों में, मैं कभी भी बहस जीतने की कोशिश नहीं करता। आई डोंट वॉन्ट टू विन द डिबेट, आई वॉन्ट टू विन द सेल। अगर मैं बहस जीतने में लग गया ना तो मैं सेल हार जाऊंगा, बंदा हार जाऊंगा, और मुझे बंदा नहीं हारना है। मुझे डिबेट हारनी है, मुझे बंदा नहीं हारना है। मुझे मंजूर है वो। यही एटीट्यूड आप भी रखिए अपने अंदर। हमें बहस नहीं जीतनी है, हमें सामने वाले का दिल जीतना है। राइट। और वो तभी हो सकता है जब आप उसके उसके साथ बहस में ना पड़े, बिकॉज अगर आपने उसको थोड़ा सा भी हर्ट कर दिया। देखो ईगो ना बड़ी सेंसिटिव चीज होती है, हर आदमी में होती है। ईगो अगर आपने हर्ट कर दी ना किसी की, तो फिर उसके बाद आप 2 घंटे लग रही है, किसी को भी बुला लीजिए, वो आप उसको ज्वाइन नहीं करवा सकते। क्योंकि उसको आपकी कोई बात बुरी लग गई, दिल के अंदर लग गई उसके, कि आपने उसको ये बुरा बोला कैसे। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, सामने वाला कुछ भी बोलता है, फॉर्मूला एक ही है, फील, फेल्ट, फंक। सामने वाला बोलता है कि भैया ऐसी बहुत कंपनी आई बहुत कंपनी गई, ऐसे काम नहीं चलते, लोग नहीं जुड़ते जी। राइट। आप क्या बोलोगे? हाथ मिलाइए सर। बहुत समझदार आदमी है सर आप। यकीन मानिए जब मैंने पहले दिन ये प्लान सुना था ना, सेम जैसे आपके व्यूज है ना, मेरा भी ख्याल यही था कि भैया ये काम ऐसे ही है। अब मैंने उसकी हाँ में हाँ मिला दिया। राइट। अब उसकी हाँ में हाँ मिला दिया तो उसको भी अच्छा लगेगा कि भैया मेरी बात सुन रहा है। राइट, और मान भी रहा है। मैंने उसको ये बोलना है, डेफिनेटली सर, आई अंडरस्टैंड। मुझे पता है कि आपको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि पहले दिन जब मैंने प्लान सुना था ना, मुझे भी ऐसा ही फील हुआ था, मुझे भी ऐसा ही लगा था कि भैया बहुत कंपनी आई बहुत कंपनियां चली गई, ऐसे काम नहीं चलते, लोग नहीं जुड़ते, राइट, प्रोडक्ट के कोई रिजल्ट नहीं होते। मुझे भी ऐसे ही लगा था सेम सर। लेकिन एक मजे की बात बताऊं सर, अब मेरा लेकिन आ गया आगे। लेकिन एक मजे की बात बताऊं सर, राइट, मेरे दोस्त के कहने में मैंने स्टार्ट किया। राइट, और कुछ प्रोडक्ट मैं अपने घर पे लेके आया, और आप यकीन नहीं मानेंगे। राइट, वो प्रोडक्ट ने अपना रिजल्ट दिखाया 1 हफ्ते के अंदर। तब मैं थोड़ा पॉजिटिव हुआ, तो तब मैं मीटिंग अटेंड करने के लिए राजी हुआ। आज तक मैं मीटिंग में नहीं गया था सर। फिर उन्होंने बोला मीटिंग पे जाना है, जब मेरे घर में प्रोडक्ट ने रिजल्ट दिया ना, तो मुझे लगा कि चलो देख के आना चाहिए, तब मैं इनकी मीटिंग में गया। और मीटिंग में जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे जैसे ही लोग इस बिजनेस को काम कर रहे हैं और स्टेज पे अचीवर बन के खड़े हैं। और जब मुझे ये ताकत मिली ना सर, तब मैंने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। और आज देखिए मुझे 1 महीने हुआ, और 1 महीने में मेरी 10 लोगों की टीम है। तो आप बताइए सर, पहले दिन मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि लोग नहीं जुड़ेंगे, बट आज मैंने 10 लोग जोड़ लिए। इसके मैंने क्या किया? फील, फेल्ट, फाउंड। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, जैसा आपको फील हो रहा है मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि पहले दिन मुझे भी ऐसा ही फील हुआ था। लेकिन उसके बाद अपनी कहानी बोल दो जो बोलना है। कि मैं मीटिंग में गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने काम करना शुरू किया, कुछ लोगों ने हाँ किया कुछ लोगों ने ना किया, बट करते करते 2 4 5 10 लोगों की टीम मिल गई। राइट, आज मेरे मेरे पास 2,000 की इनकम भी आ गई, 4,000 की इनकम भी आ गई। उसको चेक दिखाओ, अपनी फाइल खोल के दिखाओ, ये देखो 4,000 रुपये आ गया सर। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, झूठ का बिजनेस नहीं है ये। झूठ का बिजनेस नहीं है। आपको 1,000 आया 1,000 बोलो, आपको 10,000 आया 10,000 बोलो। जो आप प्रूव कर सकते हो, जो आप दिखा सकते हो, आप उतना ही बोलो। क्यों? क्योंकि अगर आपने बोल दिया ना मेरे को 50,000 आया, और सामने वाले ने बोल दिया ठीक है दिखा, और आप दिखा नहीं पाए, आप इधर उधर के बहाने मारने लग गए कि मैं फाइल नहीं लाया जी, मेरा फोन खोल नहीं रहा है जी, अगर आप ये बातें करने लगे ना, तो सामने वाले का विश्वास पहले दिन टूट जाएगा, और वो आपके साथ ज्वाइन भी नहीं करेगा। मैंने पहले बोला, विश्वास जीतने का बिजनेस है, और विश्वास सिर्फ ईमानदारी के साथ जीता जा सकता है। और कोई रास्ता नहीं है, कोई चालूपंथी नहीं है। आपको ये धंधा ईमानदारी के साथ करना होगा। क्लियर हो गया? फील, फेल्ट, फाउंड। सामने वाले की बात को काटिए मत, उसकी बात को पहले एग्री कर लीजिए, फिर अपना पॉइंट रख लीजिए। राइट। देन उसके बाद लोगों के सवाल, सवाल क्या होते हैं लोगों के, तो ये भी तो देखा जाए। हमारे पास करीबन अभी
15 मिनट है मेरे पास और आखिरी की 2 स्लाइड्स है मेरे पास। लेकिन मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज इस ग्रुप में अभी राइट नाउ करीबन करीबन 70 के करीब लोग बैठे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये 70 लोग जब कल काम पे निकले ना, तो जिस भी प्लान पे जाएं, वो प्लान मैच्योर हो या ना हो, आप अपना पूरा बेस्ट देकर आए। इसी के लिए आज मैं ये ट्रेनिंग पर्सनली खुद आके कर रहा हूँ। राइट। मेरे पास पैसा नहीं है, ये पहला सवाल होता है। राइट। तो इसका जवाब क्या है, देखिए इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, एक ही लाइन में सारे सवाल हो गए, ये 7-8 सवाल हैं। राइट। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, कंपनी कब तक चलेगी, मैं पहले 2 लोगों को जोड़ लेता हूँ, मैं किसी से एडवाइस लेना चाहता हूँ, आपके प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं, बड़ी कंपनी आई, बड़ी कंपनी चलेगी, यही सवाल होते हैं ना। मेरे 10 साल के करियर में ये 8-10 सवाल है ना, इसके अलावा इसके बाहर कोई सवाल नहीं आया। तो आप सोच कर देखिए, मैं आपको क्वेश्चन पेपर लीक नहीं कर रहा हूं, मैं आंसर शीट भी लीक कर रहा हूं। मैं क्वेश्चन पेपर के साथ आपको आंसर भी दे रहा हूं, ये आंसर प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको रट लीजिए, आपकी सारी सेल्स मैच्योर हो जाएंगी। बट जो भी आंसर दें कन्विक्शन के साथ दें, पूरे विश्वास के साथ आंखों में आंखें डाल के दें, तब मजा आएगा। एक्चुअली में होता क्या है, इनमें से कोई भी एक्चुअली सवाल है ही नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, ये कोई सवाल नहीं है। राइट। दीज आर नॉट द क्वेश्चंस, दीज आर द आंसर्स। ये जवाब हैं। तो आप बोलोगे वो कैसे, क्योंकि मैंने एक बुक पढ़ी थी, सवाल ही जवाब हैं, क्वेश्चन आर दी आंसर्स। सामने वाला जब कोई सवाल पूछता है ना, तो वो आपको वो पॉइंट बता रहा होता है जो उसको इस बिजनेस को ज्वाइन करने से रोक रहा है। राइट। अगर आपने उस पॉइंट का सही जवाब दे दिया, उसके दिमाग में बात डाल दी लॉजिकली, तो वो ऑटोमेटिकली आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर लेगा। पहला सवाल, मेरे पास पैसे नहीं। कोई आदमी हो सकता है बोलता कि यार सर आपका बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, बट मेरे पास अभी पैसे नहीं है, और मेरी सैलरी तो अगले महीने 7 तारीख को आएगी, अभी 15 दिन पड़े, तो 15 दिन के बाद कर लेंगे। तो आपने पता क्या करना है, आपने ये नहीं बोलना कि मैं 15 दिन बाद आऊंगा, फिर तो वो कभी नहीं करेगा। राइट। या फिर किसी और के साथ कर लेगा। आपने ये बोलना है कि मेरे भाई, मैं जानता हूं कि तेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए ये बिजनेस तेरे पास लेकर आए हैं। अब सोचिए, ये सुन के उसका क्या रिएक्शन होगा। आप बोलेंगे मेरे भाई मुझे मालूम है तेरे पास पैसा नहीं है, इसीलिए ये बिजनेस मैं तेरे पास लेकर आया हूं। बट सोचने की बात यह है कि पिछले 10 साल से 15 साल से हम नौकरी में हैं, और पूरी मेहनत कर रहे हैं, और पूरी मेहनत करने के बाद भी आज हमारे अकाउंट में अगर 10-20 हजार रुपया भी सेविंग नहीं पड़ी है, तो क्या ये बात डेंजरस नहीं है? क्या ये बात सोचने लायक नहीं है कि 10-15 साल मेहनत करने के बाद भी हमारे पास 20 हजार रुपया सेविंग भी नहीं है? और अगर हालात यही है, तो क्यों ना आज कुछ ऐसा किया जाए, क्यों ना आज कुछ ऐसा किया जाए कि कहीं से पैसा अरेंज करके 1 आईडी 2 आईडी 3 आईडी डाला जाए और काम करना शुरू करें, कि सो दैट कि कल को हमें ऐसा दिन ना देखना पड़े कि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है। सिंपल। उसी की बात का जवाब दे दिया मैंने, कि भैया तेरे पास पैसा नहीं है तो ये अचीवमेंट थोड़ी है, ये तो प्रॉब्लम है, इसीलिए तो ये बिजनेस करना है। और एक एग्जांपल और दे सकते हैं, कि भगवान ना करे कि अगर मेडिकल इमरजेंसी आ जाए और डॉक्टर बोले कि 1 लाख रुपए अभी के अभी चाहिए, तो डॉक्टर को क्या बोलोगे? पैसा नहीं है, सैलरी आने पे देंगे? नहीं, कहीं से अरेंज करोगे ना, बिकॉज जान बचाना जरूरी है। तो जब जान बचाना इतना जरूरी है, तो जिंदगी बनाना इतना जरूरी नहीं है? 30 साल की उम्र हो गई है, 35 साल की उम्र हो गई है, अभी तक भी अकाउंट में 10-20 हजार रुपए नहीं है, इसीलिए तो बिजनेस करना है। और उसको समझाओ, दुनिया का बड़े से बड़ा बिजनेसमैन पैसे अरेंज करता है धंधा करने के लिए। टाटा अंबानी बिरला मित्तल शेयर मार्केट से पैसा उठाते कि नहीं उठाते, धंधा करने के लिए? तो अगर वो अपने दोस्त से मांग लेगा, या अपने किसी भाई बहन से 5-10-15-20 हजार रुपये मांग लेगा, तो कोई पहाड़ थोड़ी टूट जाएगा। राइट और रॉन्ग? तो उसको विश्वास दीजिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं यार, जितने से करना है उतने से कर, जितना है उतने से कर, बट कर, आज के आज कर। दूसरा सवाल, बंदा बोलता है मेरे पास समय नहीं है। पैसे तो हैं, कोई दिक्कत नहीं, काम भी बहुत अच्छा है, बट मैं सुबह 9 बजे नौकरी जाता हूँ और रात को 9 बजे नौकरी आता हूँ, या सुबह 9 बजे दुकान खोलता हूँ और रात को 8 बजे 9 बजे दुकान बंद करता हूँ, तो बताओ काम कब करूंगा मैं? तो फिर वही सवाल ही जवाब है, उसको बोलिए भाई मुझे पता है तेरे पास समय नहीं है, इसीलिए तो बिजनेस लेकर आए हूँ। उसको समझाइए कि भाई, आज आज तू 9 से 9 काम कर रहा है, कल को महंगाई बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। तो कल को एक नौकरी और करनी पड़ेगी, या पार्ट टाइम कुछ और भी करना पड़ेगा। और जिस जो तू पैसे कमा रहा है अपनी फैमिली के लिए कमा रहा है, तो खुद बता, अपनी फैमिली को हफ्ते में कितना टाइम दे पाता है? और अगर तू टाइम नहीं दे पाता है, तो बहुत बिजी है, तो ये कोई अचीवमेंट थोड़ी है, ये तो प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है मेरा बिजनेस, कि अपने बिजनेस में से
अपने काम में से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर, जब तेरे पास टाइम हो, सुबह शाम रात, संडे मंडे ट्यूसडे, जब तेरे को लगे कि तू कोई प्लान करवा सकता है, किसी से मीटिंग करवा सकता है, तू मेरे को फोन कर, मैं तेरे घर पे आता हूँ, तेरे घर पे बैठ के, तेरे ऑफिस पे बैठ के प्लान करेंगे। ऐसे धीरे धीरे हमारी टीम बन जाएगी। और एक बार टीम बन गई तो कल को टीम काम करेगी, अपने पास पैसा भी होगा और पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम भी होगा, जैसा मेरे अपलाइन करते हैं। आज मेरे अपलाइन की इनकम 2 लाख रुपए महीना है, 2 लाख रुपए हफ्ता है। लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं क्योंकि टीम काम कर रही है। तो क्यों ना ऐसा एक सिस्टम हम बनाएं कि कल को हमारे पास पैसा भी और पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम भी हो। और वैसे भी हमारे बिजनेस में कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं है, कोई बॉस तो है नहीं, कोई टारगेट भी नहीं है। तो सुबह शाम रात, संडे मंडे ट्यूसडे, जब मन किया तब बिजनेस कर लिया, जब बिजी है नहीं किया। ये उसको सिंपल करके बताइए कि यार बे बिजनेस है ही उनके लिए जिनके पास समय नहीं है। क्योंकि इस बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी है कि जब मन किया कर सकते हैं। इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं है। तीसरा सवाल, मैं 2 लोगों को जोड़ देता हूँ, या मैं 2 लोगों को नहीं जानता हूँ, सॉरी, इसमें 2 लोगों को नहीं जानता हूँ। उसका फोन पकड़िए, उसको बोल भाई तेरा फोन ले सकता हूँ। अब फोन में उसके कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाइए और उसको बोल यार कॉन्टेक्ट लिस्ट खोलना, इसमें कितने नंबर है। बंदा बोलेगा 100, 200, 300, 400, 500, 1000। उसको बोल मुझे सिर्फ 2 सवालों के जवाब दे। इसमें से ऐसा कौन सा आदमी है 500 लोगों में, राइट, जो आदमी अपने घर में साबुन, तेल, क्रीम, पेस्ट, शैम्पू, दवाइयां यूज नहीं करता। है कोई आदमी ऐसा? नहीं। ये सामान तो सबके घर में यूज होता है। उसको बोल दूसरा सवाल, इसमें से कौन सा ऐसा आदमी है जो अपनी नौकरी से और अपने व्यापार से खुश है और एक्स्ट्रा इनकम नहीं कमाना चाहता, जिसको पैसे से एलर्जी है कोई ऐसा आदमी? नहीं। तो उसको बोला बस ये 2 ही सवाल थे। मैं भी पहले दिन यही सोचता था कि मेरे पास 2 लोग नहीं है, बट मेरे अपलाइन ने समझाया कि घर का सामान है, हर घर में यूज होगा, और पैसा कमाना सबको चाहिए। तो यही तो 2 चीजें मार्केट में जाके हमने समझा नहीं है। और वैसे भी तेरे फोन में 200 नंबर हैं, अगर 2 लोग ना करके, 4 लोग ना करके, 6 लोग ना करके, तब भी हमारे पास 180-90 नंबर हैं यार। 200 लोगों में से 2-4 तो मिल ही जाएंगे हमें, इतने भी बुरे नहीं है हम। तो सामने वाले को एक विजन दिखाओ कि तेरे पास लोग हैं, तेरे फोन में ही। क्लियर हो गया? देन उसके बाद कंपनी कब तक चलेगी? कंपनी हमेशा चलेगी भाई, कंपनी हमेशा चलेगी। इस सवाल का जवाब मैं आपको दे देता हूँ, राइट। कोई भी आदमी, हम में से भी कोई भी आदमी अगर कोई काम शुरू करेगा ना, वो 2 ही सूरत में अपना काम बंद कर सकता है। मान लीजिए आपने कोई शॉप खोली है, आप 2 ही सूरत में अपना काम बंद करोगे। पहला, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नजर में इलीगल है। दूसरा, आपको अपने धंधे में लॉस होना शुरू हो गया है, अब आप प्रॉफिट नहीं बना रहे। यही 2 कंडीशंस होती हैं। ऐसे ही समझाना उसको। उसको बोलो भाई पहली बात तो मेरी कंपनी प्रॉपरली लीगल कंपनी, 11 साल हो गए चलते हुए, हर प्रोडक्ट में आयुष की मोहर लगती है, पैसा पक्के में जाता है, पक्के में टीडीएस कट के आता है। ये क्लियर हो गया कि मेरी कंपनी प्रॉपरली लीगली काम कर रही है, और 11 साल से काम कर रही है, आज की नहीं, 11 साल हो गए। दूसरा, मेरी कंपनी हाई प्रॉफिट में, क्योंकि कंपनी के साथ जब आप जुड़ते हैं तो पहले आप कंपनी को पैसा देते हैं, कंपनी अपना मार्जिन रखती है, तब आपको प्रोडक्ट देती है। तो जिस कंपनी ने एडवांस में अपना मार्जिन रख लिया, वो लॉस में कैसे जा सकती है? वो तो अगले 100 साल चलेगी, क्योंकि कंपनी को अपना प्रॉफिट तो पहले बच गया। और यकीन मानिए हम चाहते हैं कि कंपनी हमेशा कमाए। कंपनी अगर कमाएगी तभी तो आप सबको 2 लाख 10 हजार रुपये हफ्ता देगी, राइट और wrong? तो इस तरीके से आप उसको समझा सकते हैं। अच्छा, वो ये भी बोल सकता है कि यार पहले भी बहुत कंपनी आई थी, वो भी यही बातें करते थे। तो आपने पलट के सवाल पता है क्या करना है? अच्छा बताओ कौन कौन सी कंपनियां थी। पलट के सवाल करना है आपने, पता क्यों? क्योंकि बंदे ने 2-4 नाम सुने। एमवे थी, आरसीएम थी, फॉरएवर थी, हर्बल लाइफ थी, मोदी केयर थी, राइट। ये पांचों कंपनियां आज भी हैं। ये सामने वाले को बताओ कि भाई ऐसा हो सकता है कि तेरा पड़ोसी या तेरा दोस्त जो कर रहा था उसने छोड़ दिया हो, बट कंपनियां तो आज भी चल रही हैं। कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं भागी है। हाँ, मैं बात मनी सर्कुलेशन की नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रिप्टो की नहीं कर रहा हूँ, उससे बच के रहिएगा। मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनी चलती है ना कि भैया प्रोडक्ट ही नहीं है हमारे पास, हवा में बिजनेस कर रहे हैं कि आप एक काम करो, हमें 50,000 रुपये दो, हर महीने हमसे 5,000 रुपये लेते रहो। ये धंधे का मॉडल समझाओ तो सही कि हम मेरे 50,000 से ऐसा कर क्या रहे हो कि हर महीने का 5,000 ब्याज दे रहे हो। इतना तो बैंक नहीं देता, इतना तो आरबीआई नहीं देता। तो मतलब वहां पर कुछ गड़बड़ है, जो धंधा समझ नहीं आए ना, वहां गड़बड़ है। क्योंकि यहां पर इस बिजनेस में क्या हो रहा है, आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, विद बिल प्रोडक्ट मिल रहा है, आपके थ्रू कोई प्रोडक्ट बिकता है, आपको कमीशन आता है, ये हुआ धंधा, ये हुई ट्रेडिंग, राइट। लेकिन अगर कोई क्रिप्टो में है, मनी सर्कुलेशन में है, और वो बोल रहे हैं कि भैया आप हमें पैसे दे दो, हम आपके नाम का एक प्लॉट खरीद के रख लेंगे, क्लाउड सर्विस कर देंगे, या फिर हम आपके नाम की एक बकरी खरीद के रख लेंगे, उसको दूध पिलाते रहेंगे, ये सब फालतू की बातें हैं, ये मनी सर्कुलेशन है। इसमें आज भी फंसोगे, कल भी फंसोगे। अगर हमारे बीच में भी कोई लोग हैं जिनके पास कोई ऐसे लोग अप्रोच कर रहे हैं, नमस्कार कर दीजिए उनको दूर से। क्योंकि मेरी कंपनी और उस कंपनी में एक फर्क मैं आपको आज ही बता देता हूँ।
वो पता है क्या है? वो फर्क ये है कि अगर मेरे साथ कोई आदमी जुड़ता है, मुझे 10,000 रुपये देता है, तो मैं उसको 10,000 का सामान देता हूँ। कल को वो काम नहीं भी कर पाए, वो मुझ पे इल्जाम नहीं लगा सकता, क्योंकि मैंने उसको प्रोडक्ट दे दिया है और प्रोडक्ट उसके घर में यूज हो गया है। लेकिन अगर क्रिप्टो वाली कंपनी में हो या मनी सर्कुलेशन में हो, तो वहां पर प्रोडक्ट भी नहीं है, तो वो आदमी तो फिर आपकी बैंड बजाएगा ही बजाएगा। और हम फैमिली वाले लोग हैं, हमें गेट रिच स्कीम में नहीं जाना है। ये कोई स्कीम नहीं है, इट्स अ बिजनेस। काइंडली समझो, बिजनेस और स्कीम में फर्क होता है। हमारा बिजनेस है। क्लियर है? थोड़ा डिटेल में मैंने आपको बता दिया, राइट। देन उसके बाद एक आदमी बोलता है, चलो ठीक है यार, एक काम बताओ। अच्छा, बंदा बोलता है कि मेरे पास दो लोग हैं, मेरे मामा जी और चाचा जी, कल वो दिल्ली से आ रहे हैं, आप उनको प्लान दे दो, अगर वो मान गए तो मेरी एक की बजाय 3 एंट्री डाल देना। अब ये गलती कभी मत करना। जब तक किसी आदमी की एंट्री लॉगिन नहीं हुई, उसका पैसे नहीं आया, जब तक किसी की ट्रेनिंग नहीं लगी, काउंसलिंग नहीं हुई, तब तक उसका कोई प्लान नहीं करना है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, जब तक एक आदमी की एंट्री लॉगिन नहीं हुई, जब तक उसकी काउंसलिंग नहीं हुई, जब तक उसकी बेसिक ट्रेनिंग नहीं हुई, तब तक उसका कोई प्लान नहीं देना, चाहे वो ज्वाइन करे चाहे वो ना करे। ये उसकी मर्जी। पता है क्यों? क्योंकि वो ट्राई मार रहा है, वो आपके साथ थोड़ी क्लेवरनेस कर रहा है, चालूपंथी कर रहा है। वो कह रहा है कि भैया चाचा जी और मामा जी को प्लान दिलवा देता हूँ, ट्राई करके देखते हैं, अगर वो जुड़ गए तो मैं जुड़ जाऊंगा, अगर वो नहीं जुड़े तो आपको लगता है ये जुड़ेगा? अगर उसके दो लोग नहीं जुड़े तो आपको लगता है ये जुड़ेगा? और ऐसे दो दो करते करते पूरा मोहल्ला ज्वाइन हो जाएगा, पैसे किसी के नहीं आएंगे। सब सियाने हैं ना। फिर अगर ऐसे ही जुड़ जाते हैं तो बिना पैसे दिए हम सब भी सारे जुड़ जाते हैं, तो फिर पैसे किसको आते? तो पहले दुकान खुलती है, फिर सामान बिकता है। सामने वाले को समझाओ कि सर, पहले दुकान खोलेगी फिर सामान बिकेगा। पहला प्रोसेस ये है, आपने प्लान सुना, अब आप फॉर्म भरेंगे, आपके ऑनलाइन एंट्री होगी, आप पेमेंट करेंगे, आप शॉपिंग करेंगे, फिर मैं आपकी काउंसलिंग करूंगा, अपने अपलाइन से मिलाऊंगा, लिस्ट बनेगी, लिस्ट में से हम छांट के आपको बताएंगे कि कौन से दो लोग पहले बताने हैं आपके। आप अपनी मर्जी से नहीं करोगे। समझाओ सामने वाले को, अदरवाइज वो चालूपंथी करके निकल जाएगा और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, राइट। फिर अंत में एक बंदा बोलता है, जी आपका प्लान बहुत जबरदस्त है, बहुत मजा आया सुन के, राइट, बट मेरे ना एक मामा जी सीए हैं, या मेरा एक भाई है वो डॉक्टर हैं, राइट, तो मैं उनसे एडवाइस लेना चाहता हूँ, मैं उनसे सलाह लेना चाहता हूँ। या बंदा बोलता है कि भैया मैं अपनी बीवी से सलाह लेना चाहता हूँ। अब इसमें कोई गलत बात तो नहीं बोली उसने, बट मुझे एक बात बताइए, जब मूवी आप देख कर आए हैं, तो आपके घर वाले बता सकते हैं कि एक्ट्रेस कौन थी, या मूवी कैसी थी, या कहानी कैसी थी, मजा आया या नहीं आया? नहीं। मूवी आपने देखी है। तो जिस आदमी ने प्लान सुना है वो ही बता सकता है। यहाँ जो इस काम को कर रहा है और कामयाब है, यहाँ पर एक नोट कर देता हूं, जो खुद कामयाब है वो ही आपको बता सकता है कि आप कामयाब कैसे हो सकते हैं, राइट। आप पड़ोसी को पूछने चले जाओगे कि भैया मुझे काम करना चाहिए कि नहीं, राइट। अगर उसको पता होता कि इस काम में इतने पैसे आते हैं और कैसे आते हैं, तो वो खुद ना कर लेता। गलती आपकी है, अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है, आप लेकिन दूसरे को पूछने जा रहे हो। इतना विश्वास तो खुद पे होना चाहिए लाइफ में, कि मैं भी अपनी जिंदगी में अपने दम पे कुछ कर सकता हूँ। राइट और रॉन्ग, कि हर बार हमें अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसियों की राय की जरूरत पड़ेगी? मुझे तो लगता है कि आज इस मीटिंग में बैठ के सबसे पहला डिसीजन आप खुद लीजिए, कि आज के बाद अपनी जिंदगी के सारे इंपॉर्टेंट निर्णय आप खुद करेंगे। आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त नहीं करेगा। क्लियर हो गया? सामने वाले को समझाइए कि सर, आपके मामा जी डॉक्टर हैं, आपके चाचा जी इंजीनियर हैं, वो अपनी लाइन के मास्टर हैं, लेकिन इस लाइन के लिए उनके उनको नॉलेज नहीं है। अगर इस लाइन में आपको नॉलेज लेनी है तो आप मेरे से लो। सामने वाला ये भी बोल सकता है कि मेरा एक भाई था, उसने भी ऐसी कोई कंपनी की थी, तो उसको बोलिए कि वो अचीवर है क्या? अगर वो खुद फेलियर है तो वो आपको कैसे बताएगा कि इस काम में पैसे कैसे आते हैं? अगर आपको अचीवर बनना है तो आपको मैं ही बता सकता हूँ, या मेरे अपलाइन ही बता सकते हैं कि कैसे बढ़ा जाएगा। क्लियर हो गया? और अंत में एक सवाल आता है, सारी बातें ठीक है सर, प्रोडक्ट कॉस्टली है आपके। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, मैंने कई कंपनियों के प्लान सुन रखे हैं, राइट। कल परसों भी एक कंपनी के नेटवर्कर आए थे, प्लान सुना था, राइट। यकीन मानिए, 400 500 रुपए की टूथपेस्ट है उनकी। 400 500 रुपए की टूथपेस्ट है, 3,000 रुपए का परफ्यूम है। पॉइंट समझ रहे हैं आप? इम्यूनिटी बूस्टर 5,000 रुपए का है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, हमारे प्रोडक्ट तो 20 30, न्यू स्टार के तो 20 22 रुपए से शुरू हो जाते हैं, राइट। और आप मजे की बात देखिए, हमारा सबसे कॉस्टली प्रोडक्ट कौन सा है? 95, 2950 का। पूरे इंडिया में कहीं भी चले जाइए, सबसे ज्यादा बिकता भी वही है, क्योंकि उस प्रोडक्ट में क्वालिटी है। राइट और रॉन्ग? तो महंगा सस्ता कुछ नहीं होता। सामने वाले को बताओ कि सर, हमारे प्रोडक्ट में जो डाला गया ना, जो पीछे लिखा है, ये मार्केट में आपको मिलेगा ही नहीं, इसीलिए आयुष की मोहर नहीं मिलती है किसी को। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं उनको आयुष की मोहर नहीं मिलती है।
क्लियर हो गया? हमारे प्रोडक्ट में अगर आयुष प्रीमियम का मार्कर लगा है, तो किसी वजह से लगा हुआ है। इसीलिए हमारे प्रोडक्ट हफ्ता 10 दिन में रिजल्ट दे देते हैं। कोई मिलावट नहीं है, कोई हैवी भस्में नहीं डाली, कोई मेटल नहीं डाले इसमें। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। ये कुछ सवाल थे, इसके यही जवाब है, इसको रट लो। मैं कहता हूं इससे बाहर कोई सवाल ही नहीं आएगा। प्रॉब्लम कहाँ होती है? सामने वाला सवाल करता है, हमारी प्रैक्टिस नहीं हुई होती, इसलिए हमारे पास जवाब नहीं होते। और जब आपके पास जवाब नहीं होते ना, सामने वाला आपके ऊपर हावी हो जाता है, आपकी कमांड कॉन्वर्जेशन के ऊपर खत्म हो जाती है। जब आपकी कमांड बनी रहेगी ना, तो सामने वाले के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, वो ज्वाइन करेगा ही करेगा। अंत में एक चीज बता देता हूँ, टाइम ओवर हो चुका है, सिर्फ 2 मिनट और लूंगा। ये मैंने स्लाइड स्पेशली डाली है, राइट, इसीलिए ग्रुप मत छोड़िएगा अभी। ये स्लाइड मैंने स्पेशली डाली है। जैसे ही प्लान खत्म हुआ, कभी भी फॉलोअप, मैंने पहले बताया, फोन पे मत कीजिएगा। और कभी भी फॉलोअप फॉलोअप मुंह जुबानी मत कीजिएगा, सिर्फ बातों से मत कीजिएगा। कागज और कलम होना जरूरी है। कागज पेन पे सामने वाले को समझाइए कि सर अभी प्लान खत्म हो गया है, अब मैं आपको बताता हूँ पॉसिबिलिटी, संभावना कि इस बिजनेस को आप करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा। उसमें आपने क्या बताना है कि सर अगर करेंगे तो 5, 10, 20 हजार का सामान घर पे ले लेंगे, राइट। इतने में कोई फंसने वाला तो नहीं है, और उतने का सामान आपने ले लिया। ट्राई करके देखते हैं, 2, 4, 5 लोगों को, मैं आपके साथ चलूंगा, टीम बन जाएगी। और अगर सच में टीम बन गई तो कल को हफ्ते का 2 लाख 10 हजार आ सकता है। लेकिन अगर आप ये बिजनेस नहीं किया, तो एक बात की श्योरिटी है कि आपकी नौकरी में तो 2 लाख 10 हजार कभी नहीं आएगा। समझाओ बंदे को ये एंड में। प्लान जो है ना, पूरा प्लान आधे घंटे में खत्म कर लो, आधा घंटा जो है वो फॉलोअप पे लगाओ, क्योंकि पैसे फॉलोअप पे निकलने। दूसरा सवाल क्या हो सकता है? सिग्नेचर ऑन द फॉर्म टेक्निक। फॉर्म हाथ में रखिए और उसका साइन करवाइए, डील डन हो जाएगी, राइट। तीसरा, पार्ट पेमेंट टेक्निक। ये बहुत जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए एक आदमी को आपको पता है कि ये 15 हजार से शुरू करेगा। मैं दावे के साथ बोलता हूं, अगर आपने 15 हजार मांगा तो आपको 5 मिलेगा। अगर आपको 15 हजार चाहिए ना, तो कम से कम 35 मांगो। क्योंकि ये हमारी ह्यूमन नेचर है। आप अपना बताइए उसको कि यार मैंने होम शॉपी से किया है, मैंने 50 हजार से किया है। आप 50 से करेंगे ना, तो वो आदमी अपने आप 20, 25 से करेगा, राइट। आप अपना उसको दिखाइए कि मैंने इतने से किया है। जब आप सीधा जाके 5 मांगते हैं ना, तो 5 भी नहीं मिलता। और इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर जितना ज्यादा पैसा आदमी डालेगा, उतना उसके पास स्टॉक होगा, उतनी वो ज्यादा सेल कर पाएगा, और उतनी ज्यादा नंबर ऑफ आईडीज होंगी। और जितनी ज्यादा नंबर ऑफ आईडीज होंगी, राइट, उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आप मुझे पूछेंगे, मेरी इस बिजनेस में 51 आईडीज है। अगर एक आईडी से काम किया जा सकता है, तो मैंने 51 आईडीज क्यों डाली? इतनी तो समझ रखता हूं मैं बिजनेस की। अगर आप में भी से कुछ पर्सन है जिनकी अभी 1, 2 या 3 आईडी है, अब अगर आपके पास मौका है, मुझे नहीं आपका ट्री पता, बट अपने अपलाइन के साथ बैठे हो, और अगर आप आईडी बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा लीजिए, ये मौका वापस नहीं मिलेगा। विकी वर्मा जी को आप जानते हैं, एनटीसी लीडर, कंपनी हफ्ते का 2 लाख 10 हजार रुपए देती है, राइट। लेकिन उन्होंने 3 आईडी पे सीलिंग किया। प्रदीप मोरे जी हमारे बीच में बैठे हैं, 2 आईडी से सीलिंग किया। हफ्ते की इनकम 4 लाख 20 हजार। जितनी ज्यादा आईडी होंगी, उतना ज्यादा 2 लाख 10 हजार रुपये हफ्ता आएगा। और अपने को तो कम से कम 10 आईडियों पे चाहिए, इसलिए इतनी आइडिया डाल के रखी। क्लियर हो गया? पार्ट पेमेंट यानी कि सीधा मत आ जाइए 5 हजार पे। 35 हजार की सेल मांगिए, पहले 50 मांगिए, 50 से 35 पे आइए, 35 से 15 पे आइए, 15 से फिर 5 पे आइए। ऐसे बिजनेस किया जाता है, राइट। फेवर बाय स्पॉन्सर टेक्निक। मान लीजिए सामने वाला आदमी जेन्युइन है, सच में उसके पास पैसा नहीं और वो करना चाहता है, तो आप अपने अपलाइन को, आप रूम से बाहर जाइए, अपनी पॉकेट से 2 हजार 5 हजार जो भी है आपके पास, चाहे 2 हजार है, वो निकालिए और अपने गेस्ट को दीजिए। उसको बोल तू ये सर को सबमिट कर, अपन हिसाब बाद में कर लेंगे। उसको ऑन द स्पॉट एक हेल्प कर दीजिए। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अपने पैसे अपलाइन को दे दीजिए। बाद में जब प्लान कंप्लीट हो जाए, आप उसको घर पे छोड़ के आए, तो आप अपने अपलाइन से पैसा चाहे वापस ले लीजिए, लेकिन उसकी नजर में ये हो गया कि आपने 2 हजार रुपया दे दिया, तो बाकी का पैसा उसको देना पड़ेगा। ये देखिए, कुछ टेक्निक्स हैं जो बिजनेस में, सेल्स में करनी पड़ती हैं, क्योंकि बोलते हैं ना, घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, थोड़ा तो करना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग। तो उसको फेवर कर सकते हैं। अगर उसके पास ऑन द स्पॉट पैसा नहीं है, अपनी जेब से 2 हजार का नोट निकाल के, या जो भी आपके पास है, उसको बोलो कि ये सबमिट कर, हम सब बाद में कर लेंगे, चाहे बाद में अपलाइन से आप वापस ले जाइए। क्लियर है? वापस ले जाइएगा। बाद में ये ना हो कि आपके ही पैसे उसकी आईडी में डले हो, राइट। देन उसके बाद डिस्कस आउटसाइड रूम टेक्निक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपका गेस्ट, याद मान लीजिए मैंने आपके गेस्ट को प्लान दिया, मैंने सारे सवालों के जवाब दीजिए। अब उसके मन में ना कुछ सवाल हैं, बट वो डरते हुए मुझसे पूछ नहीं रहा, या मेरे साथ वो कंफर्टेबल नहीं, हेजिटेट कर रहा। तो आप एक काम कीजिए, आपके अपलाइन से परमिशन लीजिए कि सर मैं 2 मिनट इनसे बात कर सकता हूँ बाहर।
आप उनको बाहर, रूम के बाहर ले जाइए, गली में जाके बात कर लीजिए, और उसको कंधे पे हाथ रख के विश्वास दीजिए, उसको बोल भाई तेरे को प्लान ठीक लगा, राइट, काम बढ़िया है, पैसा आ सकता है, मैंने शुरू कर दिया है, मैं चाहता हूं कि तू भी शुरू कर, अगर तेरे मन में कोई सवाल है तो मेरे से पूछ। वो जो सवाल वो मेरे से नहीं पूछ रहा ना अंदर बैठ के, वो बाहर रूम के जाके आपको पूछेगा। वो आपको पूछेगा अकेले में कि यार कर तो लूं लेकिन अगर बंदे नहीं जुड़े तो, या कर तो लूं लेकिन अगर प्रोडक्ट अच्छे नहीं हुए तो आपको वो सवाल पता चल गया, अब रूम के बाहर उसका जवाब दीजिए, उसका विश्वास जीतिए, वो अपने आप अंदर आके अपना फॉर्म साइन कर देगा। कई बातें अपलाइन के सामने नहीं होती। और मैं अपलाइंस को भी बोलूंगा कि अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेंड नहीं है ना, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेंड नहीं है, राइट, तो आप वॉशरूम का बहाना लेकर, फोन का बहाना लेकर, आपको पता है कि प्लान कंप्लीट हो गया, सवाल जवाब हो गए, आप उन दोनों को अकेला छोड़ जाइए उस रूम में, आप बाहर चले जाइए यार। अगर वो गेस्ट को नहीं जा पा रहा, आप खुद बाहर चले जाइए 2 मिनट के लिए, सो दैट कि वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, बस इतना सा मुद्दा है, राइट। देन उसके बाद फर्स्ट कम एडवांटेज, ये तो उसको ड्रॉ करके बताइए। हम बोलते हैं ना कि आप डायरी में लिस्ट बनाइए, बहुत सारे लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं। लिस्ट की ताकत मैं आपको बताता हूँ। आप सामने वाले को प्लान दे चुके हैं, सामने वाला बोलता है कि यार प्लान बहुत अच्छा है लेकिन मैं 1-2 दिन के बाद करूंगा, 1 हफ्ते के बाद करूंगा, यही बोलते हैं ना लोग। आप उसको लिस्ट दिखाइए, उसको बोल देख भाई, इस बिजनेस में 2 हाथ हैं, लेफ्ट और राइट, मैं दोनों लगा चुका हूँ। अब मेरे पास जितने भी लोग आएंगे मैं इनके नीचे लगाता जाऊंगा, अगर तू मेरे साथ जुड़ जाएगा तो ये 500 लोगों की लिस्ट है मेरे पास, ये 500 के 500 तेरे नीचे आने का चांस है। इनमें से कितने करेंगे कितने नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, बट अगर जितने भी करेंगे 10, 20, 50, 100, वो तेरे नीचे आने का चांस है। और अगर आज तूने नहीं किया तो फिर तू इनके नीचे आएगा, ऐसा चांस है। मतलब उसको लॉस ऑफ डिले बताइए, ड्रॉ करके बताइए पेपर पे कि यहां पर मैं हूं, ये मेरा लेफ्ट और राइट है, अगर तू यहां आ जाता है तो तेरे नीचे टीम आने का चांस है। उसको फायदा तो समझाइए, तभी तो वो ऑन द स्पॉट करेगा। और अपनी लिस्ट जरूर दिखाइए, क्योंकि लोग लिस्ट देख के काम करते हैं। क्योंकि आपने अगर 500 लोगों की लिस्ट बनाई होगी ना, तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि आप इस बिजनेस को बहुत सीरियसली कर रहे हैं, पूरी डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, आप पीछे नहीं हटने वाले, तभी वो करेगा। क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं फियर ऑफ लेफ्ट बिहाइंड, पीछे रहने का डर। कोई दोस्त आपका आपसे पीछे नहीं रहना चाहता, आप उसको लिस्ट तो दिखाइए, बंदा वैसे ही डर जाएगा। यार तूने इतनी बड़ी लिस्ट बना रखी है, मतलब इतना सीरियसली, और आप दावा करके आइए उसके सामने। एक तो होता है मुझे फेथ है, एक है मुझे ट्रांसफर करना है। मैं हमेशा पता क्या बोलता था, मैं हमेशा बोलता था, इसी बात को दोहराता था गेस्ट के सामने कि देख भाई, तू करेगा नहीं करेगा, आज करेगा कल करेगा, तेरी मर्जी है, बट मैं वरुण मूंगा, मैं इस बिजनेस को कर लूंगा, मैंने ठान लिया है, और मैं जी जान लगा के इस बिजनेस को 6 महीने करूंगा, और 6 महीने के बाद मैं इसमें फुल टाइम आ जाऊंगा, अपनी नौकरी छोड़ दूंगा, और 1 साल में मैं इस बिजनेस में अपनी पहली गाड़ी ले आऊंगा। जब ऐसा दावा आप सामने सामने के साथ करते हैं ना, तो अंदर से हिलता है वो कि अगर सच में कर गया तो, अगर सच में इसने फुल टाइम कर लिया, सच में इसकी गाड़ी आ गई, सच में इसने फॉरेन टूर कर लिया, तो तब वो ज्वाइन करता है। बट हमारी प्रॉब्लम क्या, हम चुप बैठे रहते हैं। देखिए मैं बातें स्ट्रेट फॉरवर्ड कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये 70 लोग परफॉर्म करें, राइट। देन उसके बाद ट्राईपोल, 100% उसको बताइए, ट्राईपोल 7 पोल बताइए, करना ना करना उसके ऊपर है। हर आदमी का अपना बजट है, अपनी समझ है, बट आप बताइए तो सही। हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी ट्राईपोल का फायदा ही नहीं पता होगा। मैंने अभी बताया, विक्की वर्मा जी ने 3 आईडी से सीलिंग किया, रशपाल जी ने 3 आईडी से सीलिंग किया, राइट। देन एनटीसी प्रदीप मोरे जी ने 2 आईडी से सीलिंग किया। मेरी खुद की एक हफ्ते की इनकम 5.5 लाख रुपए से ऊपर गई है इस बिजनेस में। पता है क्यों गई है? क्योंकि मेरे पास मल्टीपल आईडी है मेरी फैमिली के नाम की। और अगर आज भी आपके पास एक ही आईडी है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और आइडिया अपनी अभी के अभी डाल लीजिए, बाद में मौका नहीं मिलेगा। अगर उसके नीचे कुछ लोग जुड़ गए, फिर आपका ऑप्शन खत्म हो जाएगा। वो आपके अपलाइन आपको गाइड कर देंगे। उसको ट्राईपोल का जरूर बताइए कि अगर 3 आईडी डालेंगे तो पहला इंसेंटिव उसका पहले हफ्ते तैयार हो जाएगा, और उसी इंसेंटिव को दिखा दिखा के वो अपने रिश्तेदारों को ज्वाइन करवा सकता है, राइट। शो द लिस्ट में पहले ही बता चुका हूं आपको। और हाईलाइट एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, या फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके बहुत काम आएगा, राइट। हाईलाइट एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। प्लान देने के दौरान आपने कम से कम 5-7 बार ये बात बोलनी है, घर का तो सामान है भाई, घर का तो सामान है भाई, घर का तो सामान है भाई, घर का तो सामान है भाई। प्लान देने के दौरान आपने हर एक स्लाइड, 2 स्लाइड के बाद बोलना है, जितने पैसे दिए उतने की चीज मिल गई, चीज घर के यूज की है, नुकसान ना होने की गारंटी है। ये लाइन आपने 10 बार बोल दी ना, प्लान मैच्योर हो जाएगा। पता क्यों? क्योंकि प्लान खत्म होते आप जब उसको पूछोगे ना, सर आपको क्या समझ में आएगा, तो वो भी यही बोलेगा, घर का तो सामान है, जितने पैसे दिए उतने की चीज मिल गई, नुकसान तो है नहीं, तो कर लेना चाहिए। ये बात आपने डाली है उसको प्लान देते हुए। ह्यूमन साइकोलॉजी समझो, इसी तरीके से बिजनेस होता है।
और मैंने पहले बोला हम किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को लाइफ में आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, एक ऐसा बिजनेस दे रहे हैं जो जात पात नहीं पूछता, पढ़ाई लिखाई नहीं पूछता, एक्सपीरियंस नहीं पूछता, स्टेट नहीं पूछता, और आपके मरने के बाद भी 7 पुश्तों को पैसा देने की गारंटी लेता है। ऐसा कमाल का बड़ा बिजनेस है MI लाइफस्टाइल। क्लियर हो गया माय डियर फ्रेंड्स? तो इसका आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं लिया तो फिर ले लीजिए। मैं 10 सेकंड के लिए रुक जाता हूं यहां पर, क्योंकि इसके बाद मेरा प्रेजेंटेशन खत्म है। बट ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारी टेक्निक्स आपको सेल्स में काम आने वाली है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट में एक स्लाइड है, इट इज फेयर इनफ टू यूज मैजिकल पावर ऑफ रिलेशन फॉर गुड। दुनिया का हर धंधा रिलेशन पे चलता है, और अगर आप अपने रिलेशन की ताकत को यूज करके सेल कन्वर्ट कर रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं कर रहे हैं। दुनिया में हर धंधा रिलेशन पे ही चलता है। लोग लाखों का उधार लगा देते हैं कच्चे में, सिर्फ एक रिलेशन होता है कि भैया पैसे जाएंगे नहीं कहीं। ट्रेडिशनल बिजनेस में होता कि नहीं होता ऐसे? 5 लाख 10 लाख 20 लाख मार्केट में लगा होता है, 1 1 करोड़ मार्केट में लगा होता है, और सब कच्चे का होता है, कोई पक्का बिल नहीं होता उसका। लेकिन लोग फिर भी अपनी पार्टी पे विश्वास करते हैं कि भैया ये मेरे साथ गलत नहीं करेगा, इसको बोलते हैं रिलेशन। तो जब दुनिया के सब बिजनेस रिलेशन पे किए जा सकते हैं, तो हमारा बिजनेस भी रिलेशन पे हो सकता है और होता है। अगर ये बिजनेस में कुछ गलत होता तो मेरे बड़े भाई, मेरे सगे भाई अरुण सर मुझे इस बिजनेस में कभी नहीं लाते और मेरी नौकरी कभी नहीं छुड़वाते। राइट और रॉन्ग? तो ये बिजनेस वाकई में रिलेशन पे होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे प्लान मेच्योर हो, तो हॉट मार्केट से शुरू कीजिए। अपलाइन इज लाइफ लाइन, अपलाइन की एडिफिकेशन सही तरीके से करते रहिए। राइट? कई बार क्या होता है, हम गेस्ट को इतना ऊपर बता देते हैं और अपलाइन की कोई तारीफ ही नहीं करते। गेस्ट को बताइए कि सर जिस पर्सनालिटी को आज हम मिलने जा रहे हैं उनकी एज बड़ी कम है लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज की है, बड़ी मुश्किल से उनका टाइम मिला है। आज जो टाइम मिला है हम बहुत भाग्यशाली, उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है हमारे पल्ले भी कोई बात बढ़े और हमारी लाइफ चेंज हो जाए। अपने अपलाइन को हमेशा सुपरमैन की तरह दिखाइए, चाहे सामने मोदी साहब बैठे हो, चाहे सामने प्रधानमंत्री भी बैठे हो, तो प्रधानमंत्री की तारीफ मत करना, अपने अपलाइन की तारीफ करना प्रधानमंत्री के सामने, कि ये वो शख्स हैं जिन्होंने मेरी लाइफ चेंज की। तब आपका प्लान मेच्योर होगा। क्योंकि जब आप अपने अपलाइन को बढ़ा करके बताते हैं ना, तभी सामने वाला आपके अपलाइन की बात सुनता है। राइट? देन उसके बाद सवाल वही कीजिए जिसका जवाब आपके फेवर में आए। फॉर्म हमेशा साथ में रखिए। पैसा मांगने में कभी भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक कहावत है, जिसने की शर्म उसके फूटे, आप समझ जाइए। ये कहावत है, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। और आपका राइट है पैसा मांगना, तभी तो आप उसको एक नए बिजनेस में ला पाएंगे। और पर्सनल एश्योरेंस देना ही पड़ेगा। मैं हूं ना, तू आ यार मेरे कहने पे बिजनेस कर, दोनों भाई मिलके बहुत बड़ा खेल करेंगे, दोनों भाई मिलके अपने सपने पूरे करेंगे। मैं हूं ना, तो आपको बोलना ही पड़ेगा। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, सारे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। आप 10 लोगों को मिलेंगे, 10 के 10 ज्वाइन नहीं करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, इस बिजनेस में आप गलत नहीं है। अगर मान लीजिए 2 4 5 10 प्लान आपके हो गए और आपके साथ किसी ने ज्वाइन नहीं किया, अपने आप पे डाउट मत कीजिएगा कि मेरे में क्वालिटी नहीं है, या मुझे करना नहीं आता है, या मुझे प्लान नहीं बताना आता। नहीं, आप गलत नहीं है, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि इस बिजनेस की नेचर ऐसी है। मैं आपको दिखाता हूं कैसी नेचर है इस बिजनेस की। ये देखिए, ये है बिल ब्रिट साहब, दुनिया के बहुत बड़े नेटवर्कर हैं। फोटो भी ले लीजिएगा चाहे इसका। ये बोलते हैं कि मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया, 1200 लोगों को प्लान दिखाया, 900 लोगों ने प्लान देखने से मना कर दिया। मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया, 900 लोगों ने मना कर दिया। हाँ कहने वाले सिर्फ 300 लोग थे। 1200 लोगों को प्लान दिखाया, 900 लोगों ने मना कर दिया। मतलब 3/4 तो लोगों ने मना ही कर दिया, 75% लोगों ने मना कर दिया। राइट? 300 लोग हाँ करने वाले थे, जिसमें से 85 लोगों ने कुछ कार्यक्रम किया। 300 लोग ज्वाइन हुए, लेकिन उसमें 85 लोग ऐसे थे, 85 लोग ऐसे थे जिन्होंने थोड़ा थोड़ा काम किया। राइट? और 85, इन 85 में सिर्फ 35 ही काम करने वाले थे, जो सीरियसली काम कर रहे थे। इन जो 85 लोग में, उनमें से 35 लोग थे जो इस बिजनेस को लेकर थोड़ा बहुत सीरियस थे, और उनमें से भी 11 लोग हैं जिन्होंने मुझे करोड़पति बना दिया। अब आप सोचकर देखिए, 1200 लोगों में सिर्फ 11 लोग हैं, 1200 लोगों में सिर्फ 11 लोग हैं जिन्होंने काम किया, और ये भाई साहब करोड़पति बन गए। सोचो अगर 1200 में से 1000 लोग काम कर देते तो इनकम क्या होती? राइट और रॉन्ग? तो अगर आपके साथ 2 4 5 10 प्लान मेच्योर नहीं हुए,
हिम्मत रखिए। अभी आपको धंधा करना नहीं आता है, नए है ना आप इस बिजनेस में, कोई बात नहीं, लोगों की ना सुनिए। मैंने बहुत सारे लोगों की ना सुनी है, सुनते 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 एक्सपीरियंस आया, सुनते सुनते पक्का हुआ हूं, इसीलिए आज अचीवमेंट है। आप भी जितनी ज्यादा ना सुनेंगे उतने ज्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे, और जितना स्ट्रांग होते जाएंगे उतना ज्यादा सक्सेस का रेशियो आपका बढ़ता जाएगा। राइट। और अंत में सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा, वो ये कि बिजनेस को रोज कीजिए। कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये है, आज कर लिया, 2 दिन छुट्टी मार ली, फिर एक प्लान दे दिया, फिर 2 दिन छुट्टी मार ली। नहीं भाई, ऐसे नहीं चलेगा। या तो आप पार्ट टाइम कीजिए या तो फुल टाइम कीजिए, बट क्वालिटी टाइम कीजिए। अगर आप एक फुल टाइमर हैं तो दिन में 4-5 प्रेजेंटेशन देना जरूरी है आपके लिए, मैंडेटरी है। और अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। और अगर आप एक पार्ट टाइमर है, यानी कि नौकरी के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो कम से कम एक प्रेजेंटेशन तो रोज दे सकते हैं ना। 30 दिन में 30 प्रेजेंटेशन तो दे सकते हैं ना। संडे को गेस्ट तो लेकर आ सकते हैं ना, संडे को तो छुट्टी होती है, तब तो 2-3 लोगों को ला सकते हैं ना। अगर आप ये नहीं कर रहे तो आप बिजनेस नहीं कर रहे। और रोज करना है ये बिजनेस, रोज अपनी टीम को फोन करना है, रोज अपनी टीम का डाटा लेना है, मैं भी लेता हूँ। तब ये बिजनेस चलेगा, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर है, आपके पास डाटा होना चाहिए। एवरी डे एवरी डे एवरी डे, रोज खाना खाते हैं, रोज ब्रश करते हैं, रोज नहाते हैं, रोज नौकरी पे जाते हैं, रोज ये बिजनेस भी करना है, ऐसी आदत डाल लीजिए। बिकॉज यहाँ किसी अपलाइन का फोन नहीं आएगा, आप काम नहीं करेंगे, यहाँ पर कोई बॉस नहीं है। राइट, कोई आपको प्रेशर नहीं करेगा। आप काम नहीं करेंगे, आपका अपलाइन किसी और को पकड़ लेगा। उसके पास 50 ऑप्शन और हो सकते हैं, लेकिन आपके पास एक ही अपलाइन है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए अगर आज आपका अपलाइन आपके पास आ रहा है, आपकी मदद कर रहा है, आपको टाइम दे रहा है, राइट, तो उसको एटीट्यूड मत दिखाइएगा, ये मत समझेगा कि आपके काम करने से उसको इनकम बनती है, नहीं। उसके पास 50 ऑप्शन और भी है। जिस दिन उसने फोन करना बंद कर दिया ना, तब आपको वैल्यू समझ में आएगी। पॉइंट समझिएगा। आज अगर आपका अपलाइन आपको वक्त दे रहा है तो उस चीज की वैल्यू कीजिए। आप बहुत लकी हैं कि आपके अपलाइन लोकल बैठे हैं। मैंने जब ये धंधा शुरू किया था तो मेरे अपलाइन हिमाचल थे। मैं तरसता था, 15 दिन बाद आते थे सर। फिर मैंने सर को यहाँ पर घर लेकर दिया कि नहीं सर, मेरे पास रहो, मेरे को ये धंधा करना सिखाओ। और मैंने जल्दी से जल्दी धंधा सीख लिया उनसे, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर सर मेरे पास 3 महीने रहेंगे, अगर 3 महीने में मैंने इस बिजनेस को करना नहीं सीखा अपने आप, तो सर तो किसी और स्टेट में भी जाएंगे अपना टीम बिल्ड करने के लिए, ये उनका राइट है। तो मैं फिर बैठा रह जाऊंगा। तो अगर आपका अपलाइन आज समा दे रहा है, प्लान देना, फॉलोअप करना, काउंसलिंग करना, प्रोडक्ट की नॉलेज लेना, ऑनलाइन एंट्री डालना, ये सब सीख लीजिए उससे जल्दी जल्दी। क्यों? क्योंकि अपलाइन सिर्फ आप पे डिपेंड नहीं। और अगर आपको समय मिल रहा है अपने अपलाइन का, आप बहुत भाग्यशाली हैं। एटीट्यूड मत दिखाइएगा उनको, क्योंकि आप ही अपना नुकसान करेंगे। कई बार मैंने लोगों को देखा अपने अपलाइन का फोन नहीं उठाते, 2-2 3-3 दिन बात नहीं होती। ये आज की तारीख है, राइट। लेकिन कल को अगर उसने कोई और खड़ा कर लिया ना, तो फिर 2 दिन वो आपका फोन नहीं उठाएगा, फिर आप बोलोगे मुझे सपोर्ट नहीं मिलती। तो ऐसी गलतियां मत कीजिएगा। क्यों कह रहा हूं रोज काम करने को? इंक्लाइन इफेक्ट है। कभी भी स्लोप पे, चढ़ाई पे जब गाड़ी चढ़ाते हैं तो बहुत जोर लगता है, बहुत ज्यादा जोर लगता है, राइट। लेकिन होता क्या है माय डियर फ्रेंड्स, आप चढ़ते 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 आधे रास्ते तक पहुंच गए। अब आधे रास्ते में जाके अगर आप थक गए ना, और अगर आपने गाड़ी को धक्का मारना छोड़ दिया, राइट, तो ये गाड़ी बिल्कुल जितना आपने चढ़ाया था उतना उतर के और पीछे चली जाएगी, और आप में दोबारा हिम्मत भी नहीं होगी उसको दोबारा चढ़ाने की। ऐसा ही होता है। तो अगर आपने एक बार काम करना शुरू कर दिया है, तो अपनी आदत बना लीजिए कि भैया जब तक हफ्ते का 2,10,000 नहीं आएगा मेरे घर में, अब मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब मैं अपने सपने पूरे करके रहूंगा, अपनी टीम के सपने पूरे करके रहूंगा। अब मैं ना रुकूंगा, मैं ना थकूंगा। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, भूख हो, प्यास हो, छांव हो, मी हो, आंधी हो, तूफान हो, कर्फ्यू लगा हो, अगर मीटिंग हो रही है तो मैं मीटिंग में जाऊंगा। मेरी टीम आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, मेरे अपलाइन आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, मैं जाऊंगा, क्योंकि धंधा मेरा है। मारवाड़ी में बोलते हैं मारो धंधो, माय बिजनेस, राइट। जब धंधा मेरा है तो मुझे मेरी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। मेरी जिम्मेदारी, मेरे हिस्से की जिम्मेदारी कोई और नहीं निभाएगा। और अगर आप ये सब कुछ करते रहेंगे, दिल से करते रहेंगे, एवरी वन गेट वन, हेल्प वन, ये हमारा नारा है। हर आदमी इस हॉल में जो बैठा है, राइट, उसको, हर आदमी को हर दिन हर एक नए आदमी को लाना है, उसको प्लान दिखाना है, और उसकी हेल्प करनी है उसका सपना पूरा करने में। एवरी वन गेट वन, हेल्प वन। एवरी वन गेट वन, हेल्प वन। एवरी वन गेट वन, हेल्प वन। आपने रोज एक आदमी की हेल्प करनी है उसका सपना पूरा करने के लिए। अगर आप ये करते रहेंगे तो डेफिनेटली आने वाले कुछ महीनों के अंदर आप कमाएंगे हफ्ते का 2,10,000 रुपया वाइट इनकम फ्रॉम दिस बिजनेस, MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। तो आज के प्रेजेंटेशन को हम यही समाप्त करते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आज का प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी।
राइट, मैंने 10 मिनट जरूर ज्यादा लिए, बट मेरा एक ही लक्ष्य था कि आप जो 60-70 लोग यहाँ पर बैठे हैं, और ये बात की मुझे बहुत खुशी है कि स्टार्टिंग में 70 लोग थे, 60 लोग अभी भी बैठे हैं। दैट मीन्स एक चीज क्लियर है कि आज की मीटिंग में आपको इंटरेस्ट बना, आपने बहुत कुछ सीखा। और मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि आज जो भी आपने सीखा इसको कल से मार्केट में जाके आप इंप्लीमेंट कीजिए, और अगले हफ्ते आप अपने MI लाइफस्टाइल करियर का सबसे बड़ा इंसेंटिव बनाइए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल। और अगर आपको ट्रेनिंग अच्छा लगा तो आप चैट बॉक्स में अपने व्यूज डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो वेरी वेरी थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना शानदार और जबरदस्त ट्रेनिंग दोबारा से हम सब लोगों को देने के लिए। हम सब लोग वादा करते हैं सर, आपने जो भी ट्रेनिंग हमें दिया है, आज जो जो हमें पॉइंट्स आपने सिखाए हैं, और ये मैजिकल पॉइंट्स थे, मेरी लाइफ में दोबारा बहुत सारी चीजें आज दोबारा रिमाइंड हुई। और मैं हमेशा शुक्रिया अदा रहूंगा ऐसी शानदार मैनेजमेंट, शानदार टीम, हमारी टीम जेनेसिस, स्पेशली मोंगा ब्रदर्स, जिन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं और हम सभी को उस रास्ते तक लेके जा रहे हैं। तो मैं सभी, जितने भी इस ग्रुप में 55 लोग अभी मैं देख रहा हूं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जो सर ने सिखाया, उस सिखाई हुई बातों को मार्केट में जाकर इंप्लीमेंट करने से रिजल्ट आएगा। देखो, दो बातें हैं। एक है, हमने चीजें सीख ली, हमने इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, कोई फायदा नहीं है। हमने इधर से सुना, अंदर रख लिया, उसका भी कोई फायदा नहीं। हाँ, लेकिन अगर हमने इधर से सुना, अंदर बसा लिया, और उस बसाए हुए को मार्केट में जाकर इंप्लीमेंट कर लिया, 100% रिजल्ट आएगा। और जो गुरुजी ने बताया अभी, हम सब इस बिजनेस में हर हफ्ते 2,10,000 कमाएंगे, तो 100% कमाएंगे। सो वंस अगेन वेरी वेरी थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। प्रदीप जी। और एक अनाउंसमेंट है, अभी संडे को तो जो जो सिटीज में GTS है उसमें आप अपने गेस्ट को लेकर जाइए, लेकिन कमिंग वेडनेसडे को हमने एक नया मुहिम शुरू किया है। ऑल ओवर इंडिया से जितने भी लोग हैं वो ऑनलाइन GTS में अपने गेस्ट के साथ प्रेजेंट रह सकते हैं। तो आने वाले बुधवार को, अगले वेडनेसडे को ऑनलाइन GTS रहेगा इसी समय पर, तो आप अपने गेस्ट को तैयार रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू प्रदीप जी।